चलो चलो चलो, हाय, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? वेरी गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? तो फाइनली फाइनली वो दिन आ ही गया, हाँ, जिसका हम सबको इंतजार था ना इंतजार। तो फाइनली वो दिन आ ही गया, राइट? जिस जिस दिन को हम बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए। इनफैक्ट मैं तो बहुत एक्साइटेड था। आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि यार मैं आप सब लोगों को इस बैच में कब देखूं। ये सबसे सुपर बैच होने वाला है हमारा। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ध्यान दे दे के, है ना, ध्यान दे दे के हर क्वेश्चन पिक किया जाएगा। कम में बम वाली बात होती है ना, कम में बम, कि कम काम में हम मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं, वो इस बैच में होने वाला है। मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स कवर भी करने हैं। और ऐसे नहीं कि 1000 क्वेश्चन करते बैठ गए, है ना, एक चैप्टर में 150 से 200 क्वेश्चंस करना। हाँ, जितना टाइम है हमारे पास उस हिसाब से रूटीन वगैरह सब सब में हेल्प करूंगा मैं। बट हर चैप्टर सीटी और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना, राइट, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना, वही हमारा यहाँ टास्क रहने वाला है। ठीक है? तो सीटी और 50% कवर होगा इसमें बाबा, 70-80% कवर हो जाएगा। कितना? 80% कवर हो जाएगा राहुल। सिर्फ 11 बचेगा। ठीक है, डोंट वरी। ओके, सो 80% कवर हो जाएगा यहाँ पे, डोंट डोंट वरी। मैथ्स का वेटेज जो है वो 100% होता है पूरा, मतलब जो 100 मार्क्स है पूरा पूरा, उसमें से 80 मार्क्स जो है क्लास 12th का सिलेबस होता है। और जो कि हमारा अभी क्लास 12th हम अभी वही कर रहे हैं ना, अगले 75 डेज में। ठीक है, या अच्छा, मैथ्स के वेटेज की बात कर रहे हैं फिर तो ना, फिर थोड़ा रह जाएगा क्योंकि 11th का सिलेबस बच गया है। चलो चलो चलो, तो बच्चों सब लोग ऐप से लॉगिन है? ऐप में कोई दिक्कत नहीं आ रही है? मतलब बराबर लॉगिन वगैरह करते हुए, हाँ, सही जगह से आ गए? सेशन कहाँ से ज्वाइन करना है, क्या करना है, आराम से। अच्छा, नोटिफिकेशन आया था 15 मिनट पहले? डिड यू गेट नोटिफिकेशन? हाँ, यस, है ना, आया था। यस, तो आपको मतलब याद भी रहा कि चलो हमारा सेशन है, तो नोटिफिकेशन हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, आपने ऐप खोल के थोड़ा देखा कि क्या क्या दिख रहा था आज आपको? हाँ, मतलब क्या दिख रहा था आपको? कोई बताएगा कि ये लाइव सेशन के नीचे क्या दिख रहा था आपको? क्विज दिख रहा था ना, होमवर्क का क्विज देखा, राइट? तो आज का सेशन होते से देखना उषा, अभी ऐप में आप देखेंगे ना तो आपको दिखेगा, राइट? यस, तो जैसे ही लाइव सेशन हो जाएगा ना बेटा खत्म अपना, हाँ, जैसे ही लाइव सेशन अपना खत्म हो जाएगा अभी, तो 10 मिनट का ब्रेक लेना है। और फटाफट 15 क्वेश्चंस में एमएसटीसीटी के दे रहा हूँ, 15 मिनट में खत्म करना है। उसके बाद ही खाना खाना है, राइट? क्या करना है उसके बाद ही खाना खाना है। आर यू ऑल गेटिंग? सभी को मैं आज वही बात बताने वाला हूँ, रोज यही करना है आपको, कि मैं रोज 15 क्वेश्चंस आपको, जो आज हम पढ़ेंगे उसी पे 15 क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट? तो 15 क्वेश्चंस जो है आपको क्या करना है, वो 15 क्वेश्चंस जो है आपको, राइट, वो 15 क्वेश्चंस आप 15-20 मिनट में कर लोगे क्योंकि आज लॉजिक है ना। ठीक। और फिर बोर्ड्स के 5 क्वेश्चंस वो खाना वाना खाने के बाद भी कर सकते हो। लेकिन एमसीक्यू फटाफट फटाफट, है ना, मजा आएगा ना, ABCD ऑप्शंस रहेगा जैसे हम टेस्ट देते हैं वैसे वाला ही रहेगा। होमवर्क असाइनमेंट अभी शीट में नहीं मिलेगा आपको, वही वही जैसे हम टेस्ट देते हैं फाइनल वैसा मिलेगा। मजा आएगा सर, बहुत बहुत मजा आएगा। सो बच्चों, हाउ इज द जोश? क्या कहता है हमारा हम सबका जोश? हाय सर। आए सर, क्या बात है ना, बढ़िया, ऐसे ही बात करते रहो। हाँ, मजा, बढ़िया, बहुत ही मस्त। तो शुरू करते हैं फिर आज, है ना, फर्स्ट डे, फर्स्ट चैप्टर हमारा। अच्छा, मैंने डेली स्केड्यूल तो आपको बता ही दिया है ना, कि कैसे कैसे क्या क्या रहेगा। हाँ, स्केड्यूल क्या होगा कब होगा, बट एवरीथिंग ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, ऑलरेडी शेयर्ड। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सब लोगों को? एवरीवन कैन सी माई स्क्रीन? यस सर। या, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओ, 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 बस मुझे चैट आपके देखने हैं, या, ताकि हम लोग, बहुत बहुत बढ़िया। तो सो आई वेलकम यू ऑल अगेन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस
कॉन्ट्रा पॉजिटिव बैच ऑफ योर्स, है ना, आप सब लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव बैच लिए, एंड आई एम वेरी श्योर कि 1 महीने बाद, 1 महीना ही बोल रहा हूँ मैं, 2 भी नहीं, 1 महीने बाद आप खुद ही जो है, आप खुद ही कहोगे कि यार क्या गजब की बैच थी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। और अगर नहीं तो आप खुद ही कहोगे सर इतना मजा नहीं आ रहा है ना, ये बैच जैसे मैंने एक्सपेक्ट की थी वैसा नहीं है। तो मैं आपके फीडबैक लूंगा, इनफैक्ट 1 हफ्ते बाद ही कहना स्टार्ट कर दोगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बट हाँ, अगर हम रोज कोई रूटीन फॉलो करते हैं, तो ऐसा कहते हैं ना 21 दिन लगते हैं कोई रूटीन को अच्छे से फॉलो होने में। तो अगर हमें भी क्या इफेक्ट आ रहा है हमारे इस पूरे इसका देखना हो, तो यस देयर विल बी 2-3 वीक्स दैट वी नीड। तो आपको लेकिन ना स्टडी कैसे करनी है मैं पूरी तरीके से बता रहा हूँ, और ये फॉलो करना है आपको। देखो बच्चों, इस बैच में जो भी आ रहा है, हमारी क्लासेस जो रहेगी ना 6 PM to 7:30 PM है। और जैसे 7:30 PM होता है ना, आई वुड से 15 मिनट्स का आप ब्रेक ले सकते हो, है ना, प्लीज उससे ज्यादा नहीं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा दूसरा क्लास है वगैरह वगैरह, तो ठीक है, वो अकॉर्डिंगली मैनेज करे, राइट। चलिए, फिफ्थ मैं समझता हूँ कोई भी कहेगा 7:30 मेरा ये क्लास है, 8 को मेरा ये क्लास है, ये मेरा क्लास है ना, ऐसा बहुत कुछ कुछ बोलेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, बट डेली, डेली 20 to 30 मिनट्स आपका एक फिक्स टाइमिंग कर देना है आपको। ऐसे नहीं कि आज मैंने इस टाइम पे किया, कल मैंने इस टाइम पे किया, ऐसे नहीं। अगर कोई दूसरी क्लासेस कर रहे हो आप 7:30 से 8 या जो भी है, तो आपका एक फिक्स टाइम कर लो कि यार ये वाला जो है ना मेरा 30 मिनट्स का स्लॉट खाली होता है। और यहाँ पे मैं जो दिन के क्विज दूंगा ना, डे असाइनमेंट जो रहेगा, MSTCT क्विज डे वाइज, राइट, डे असाइनमेंट रहने वाला है MSTCT क्विज का 15 क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपको कर लेने हैं। तो आप वो फिक्स करोगे टाइमिंग, है ना। तो अगली बार जब भी मैं आपसे बात करूंगा सैटरडे को हमारे मेंटरिंग सेशंस होंगे ना, तो मुझे सबके टाइमिंग्स चाहिए कि यार सर मैं ये वाले टाइम पे रोज करता हूँ। ऐसा नहीं कि आज मैंने 7 बजे कर लिया, आज मैंने 5 बजे कर लिया, कल मैंने 4 बजे कर लिया, कल सुबह उठ के ही कर लिया। वॉट आई वॉन्ट इज डिसिप्लिन के साथ। देखो बेटा, डिसिप्लिन इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, है ना, कोई नहीं लेके आ सकता हमसे हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो या कुछ लोग कहेंगे लेक्चर के बाद, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का ना लेक्चर के बाद और कोई लेक्चर होगा, कुछ लोग, है ना, हो सकता है फिजिक्स के लिए कहीं और जा रहे हो, केमिस्ट्री के लिए कुछ और देख रहे हो। तो आपकी टाइमिंग्स अपने हिसाब से, लेकिन लेकिन मैं वही चाह रहा हूँ ना कि मुझे आपका फिक्स टाइमिंग चाहिए। इसके अलावा और 20 to 30 मिनट्स आपको लगेगा बोर्ड्स के क्वेश्चंस के लिए। मैंने हमेशा रोज आपको बोर्ड्स के 5 क्वेश्चंस दूंगा। तो जो बोर्ड्स का असाइनमेंट रहेगा रोज रहेगा 5 क्वेश्चंस का, राइट। तो वो आपको, तो 1.5 घंटे का क्लास जैसे मैंने कहा हमेशा, तो 1.5 घंटे का लाइव सेशन भी हम मिलके सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब ऐसा पूरा रिवाइज होगा, राइट। तो 1.5 घंटे का लाइव सेशन प्लस 1 घंटे की पढ़ाई, ऐसा 2.5 घंटा, 2.5 hours, राइट। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना कि आपको 2.5 घंटा एक साथ बैठना है, आई एम नॉट सेइंग। हो सकता है कुछ लोग स्कूल कॉलेज जा रहे हो अपने, वहां बहुत टाइम पास हो रहा होता है, तो क्या करो, मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि जब भी आप स्कूल कॉलेज जा रहे हो ना, 15-20 मिनट निकल जाता है, ऐप निकालो और ये क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। करोगे ऐसा? क्या कहते हो, अच्छा अच्छा है ना? मतलब व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? क्योंकि मैथ्स करने में अच्छा भी लगता है, फटाफट हो भी जाता है। व्हाट डू ऑल थिंक? मतलब टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हाँ, आपका, और दूसरे सब्जेक्ट में चल जाएगा, जो जो टाइम आप पढ़ाई करते हो वो फिजिक्स केमिस्ट्री को दे पाओगे। हाँ, लेक्चर की बात करना है करो, बट आई वुड से, क्योंकि आपको बहुत बार अभी प्रैक्टिकल्स के लिए जाना पड़ता है कॉलेज, हाँ, बहुत बार कॉलेज में और कुछ चीज़ की वजह से बुलाते हैं आप, राइट। तो टाइम यूटिलाइज करने का सही तरीका है कि बस फटाफट गए, हाँ, कहीं पे भी ऐप खोला, रोज का एक, जब भी कोई लेक्चर्स के बीच में गैप रहा, टाइम रहा, ऐप खोला और क्वेश्चंस देना स्टार्ट करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। आपके दोस्त भी आपको देखकर जलेंगे थोड़ा, यार ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है ना, बहुत ही बढ़िया कर रहा है ना, ऐसा लगेगा उनको, है कि नहीं। मोबाइल अलाउड नहीं है, अच्छा, जिनके पास भी अलाउड है ना, दे कैन डू दैट। यस, जिनका भी अलाउड है दे कैन डू इट, आई नो। अच्छा, हाउ टू एक्सेस होमवर्क एंड ऑल, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस एज वेल, कि कैसे होमवर्क को एक्सेस करना है। आपकी जो भी बैच है कॉन्ट्रा पॉजिटिव वगैरह वगैरह, तो आपको उसमें ना, हमारा अभी जैसे आपने लाइव सेशन दिख रहा है उसके नीचे ही आपको असाइनमेंट वगैरह दिख रहे होंगे। सबको पता है ना बेटा कि एक्सेस कैसे करना है होमवर्क ऐप में, उस बैच पे क्लिक करके वगैरह? यस, है ना। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ऐप थोड़ा समझ नहीं आ रहा है? अगर ऐसा कोई बच्चा हो ऐप नहीं समझ में आ रहा वगैरह वगैरह, तो मैं आखिरी में 2 नंबर्स दूंगा, आप उनको फोन कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, कैसे करना है क्या करना है सब पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं भी एक वीडियो डाल दूंगा पूरा डेमो का, है ना, अभी बस बैच चालू ही हुआ है, तो हम भी डेमो का एक वीडियो डाल देंगे ऐप के थ्रू, कि कैसे करना है एक्सेस, क्या करना है, होमवर्क सबमिट करना है, सब चीज़ें हो जाएगी। चलिए, तो हाँ, एक विशाल बोल रहे सर बुक्स के बारे में नहीं बताया बेटा। बुक्स बुक्स के बारे में बता दूं मैं आपको। देखो, अगर आप बोर्ड की बात कर रहे हो तो बोर्ड्स तो हम लोग ना टेक्स्ट बुक से ही करते हैं, राइट, टेक्स्ट बुक प्लस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स,
प्रीवियस पेपर। और किसी को अगर करना हो, वो होती है ना, 21, क्या बोलते हैं उसको, 21 मोस्ट लाइकली कहते हैं हम तो। आप क्या कहते हो? मराठी में कुछ और कहते हैं ना 21 मोस्ट लाइकली को। 21 ही बोलते सर, अपेक्षित। अपेक्षित, हाँ अपेक्षित, है ना, ये एग्जैक्टली। यस। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, है ना, आखिरी समय के लिए वो बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप बोर्ड्स के बारे में थोड़ी चिंता कर रहे हो तो आप वो भी ले सकते हो, उससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं पेपर में। वैसे तो प्रीवियस पेपर्स कर लिए ना, वही होते हैं, हाँ। तो सर बुक्स लूँ क्या फिर, ये पक्का? नहीं लोगे तो भी चलेगा, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ, ठीक? अगर आपको लेकिन और ही अच्छा लेवल लेके जाना है, एक अलग ही लेवल पे लेके जानी चीजों को, ले भी सकते हो, है ना। इट्स ऑल अप टू यू, बट ऑप्शनल है ना, आई विल से ऑप्शनल है। वैसे एमएचटी सीटी के लिए क्या सर? एमएचटी सीटी के लिए, तो एमएचटी सीटी के लिए आई विल से इस पोर्टल पे, हाँ हाँ बेटा, हाँ पीवाईक्यूज मैं सेंड करने वाला हूँ, सीईटी के, बोर्ड्स के, सबके। बट मैंने आपको कहा था ना, मुझे 2-3 दिन का समय दो, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन बाद पुणे जाऊंगा, फिर मैं अपना ना सारा अच्छे से थोड़ा आराम से करूंगा, है ना। अभी तो क्या है, मैं पुणे में नहीं हूँ ना, मैं कहीं बाहर हूँ, आपको पता है। सर, ठीक है। यस बेटा, बोलो। आप पूना में कहाँ पे रहते हो? अच्छा, आप भी पुणे में रहते हो क्या बेटा? नहीं, मैं सर पीआईसीटी में मेरा नंबर लगा है। ओह, मैं पूना में हूँ अभी। अरे वाह, नंबर भी लग गया आपका। हाँ हाँ, मतलब सीईटी दी थी मैंने, लेकिन मुझे कैलकुलस अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए फिर से क्लास लिया और फिर से एक बार सीईटी दे के देखूंगा। अरे वाह यार, नाइस। तो पीआईसीटी के बाद अब क्या चाहते हो आप, विजेटीआई? सीओईपी। ओह वाह यार, खतरनाक भाई। ओके, नाइस। तो तेरे लिए तो परफेक्ट है फिर ये, है ना। सर, पहले मैंने आपका ही क्लास लिया था, बहुत अच्छे पढ़ाते हो सर आप। मुझे पता है अनुराग, मेरे को नाम याद है, लेकिन समझ ही नहीं आ यस। रहा था कि ये वापस से कैसे नाम, मतलब इवन आई वाज कंफ्यूज, मुझे लगा लेकिन तेरा कोई भाई बहन होगा जो तेरे नाम से अकाउंट, मतलब ऐसा होता नहीं है ना नहीं कभी। सर, नहीं सर। ओके ओके, नाइस नाइस। मैंने चलो। आपका मतलब नून पे पढ़ा था ना सर आप, तो हाँ, मैंने बहुत लेट किया था, आखिरी के 1 महीने में ही किया था जो भी किया था कुछ, इसलिए सही। पर अच्छा लग गया, उससे अच्छा करना है अभी। तो इस बार तो पक्का बहुत अच्छा करेंगे, है ना, बहुत बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास हाँ टाइम भी बहुत है हाँ। ना, लास्ट टाइम तो बहुत कम टाइम में हमने किया था जो भी यस किया था। सर। नाइस नाइस। देखो मतलब आप सब लोग देख रहे हो क्या? हाँ, क्या जज्बा है। हाँ, पीआईसीटी मिला है, पीआईसीटी उसके बाद में भी हमें सीओईपी के लिए रिपीट करना है सर, और पीआईसीटी में एडमिशन भी लेना है। ये होना चाहिए भाई जुनून। आज पहली क्लास में से धमाका कर दिया, अच्छा लगा बात करके। राइट। तो सभी बच्चों को ऐसा ही, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं ना यहाँ के, ये टॉप 3-4 कॉलेजेस में सारे निकल जाए, बस उसके नीचे है नहीं कोई। टॉप 3-4 में कौन से आपको सबको पता है? सीओईपी, विजेटीआई, एसपीआईटी, पीआईसीटी, और ज्यादा से ज्यादा वीआईटी। राइट। तो लेकिन वो हो सकता है क्या सर? मेरी पढ़ाई तो जीरो है, हाँ मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं किया है। आज से शुरू करोगे और सब हो जाएगा। करने का मन है, सब हो जाएगा। देखो, एक बार सीईटी अभी हो जाएगी पूरी, एक बार बोर्ड्स के बाद भी होगी, 2 बार करेंगे, बढ़िया होगी ना। 2 बार कोई भी चीज करो बहुत अच्छी हो जाती है, एक मजा आएगा। ठीक है। ओके। तो एमएसटी सिटी के लिए बुक्स क्या है, तो मैं और कह रहा हूँ, मेरे पोर्टल पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर मिलेंगे, हाँ, प्लस पीवाईक्यूज मिलेंगे। और फिर भी बुक लेनी है तो यार आप कोई भी एक बुक ले लो, टारगेट ले लो, अरिहंत ले लो, पीएलपीएन ले लो। अब आपके पास तो यार टेलीग्राम पे इतने बॉट्स है, कोई भी बुक आ जाती है आपके पास, डाउनलोड हो जाती है इजीली, कोई भी एक बुक फॉलो करो बस। राइट। ओके। हाँ। ड्रॉपर कह रहा है सर, अभी तक आपने क्या बोला, है ना, तो पूरा रिपीट करना तो मेरे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन ना मैंने एक सुविधा रखी है इस ऐप में। हाँ, क्या है, रिकॉर्डेड। तो जो भी छूट जाता है, जो भी थोड़े लेट हो जाते हो, कोई बात नहीं, क्लास खत्म होने के बाद तुरंत ही रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। तो पहले 15 मिनट का देख लेना। हाँ, अगर आपको लगा काम का है तो ठीक है ना। राइट। यस। ओके, है ना। चलो, अरियंत है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये सारी बुक्स भी, ये बॉट वाली बुक्स जो है मेरे पास भी, मैं क्या करता हूँ ना, वेबसाइट पे डाल देता हूँ ये सारी बुक्स, बस मुझे इस हफ्ते का टाइम दो। इस हफ्ते में आपको बुक्स भी डाल देता हूँ ये सारी, ताकि आप उसमें डाउनलोड कर सको। पेपर्स भी डाल देता हूँ पीवाईक्यूज, ताकि आप डाउनलोड कर पाओ। बट गिव मी 1 वीक टाइम, एक एक 10 दिन का टाइम, मतलब घर जाने के बाद, अभी मैं घर पे नहीं हूँ। और इस बच्चे ने पूछा था पुणे में आप कहाँ रहते हो, तो मैं रहता हूँ हिंजेवाड़ी एरिया, वाकड़ एरिया, इफ यू नो। ठीक है। तो उस वाले साइड में रहता हूँ। शुरू करो अब क्लास, शुड वी स्टार्ट? आर यू ऑल रेडी? यस। अच्छा, अच्छा नोट्स बनाना, है ना, नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। ओके। तो क्लास जब भी होगी तो कैसे करेंगे सर हम, है ना, दोनों दोनों चीजें रहेगा। तो हम क्या, हमारा अप्रोच रहेगा, तो बच्चों जब भी मैं कुछ करा रहा हूँ ना, तो आप पहले तो आंसर देते रहो, है ना, एक्टिवली आंसर, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हाँ बेटा, ट्रिक्स एंड सम्स की अलग बुक बनाई तो बहुत ही बढ़िया, है ना। अलग बनाई तो बहुत अच्छा है राहुल, है ना, बहुत ही शानदार है। ट्रिक्स, अगर अगर आपने कोई छोटी सी बुक साइड में रखी और जब भी मैंने कोई ट्रिक बताई आप उसमें लिख दो।
अमेजिंग, मतलब उससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रिक्स हम आखिरी दिनों में फटाफट फटाफट निकाल के बुक्स में देख, बड़ी बुक में वो बीच में घुस जाएगा, फिर हमें याद नहीं रहेगा कौन से पेज पे कहाँ है। राइट, तो राहुल का भी बहुत अच्छा है। तो मैं क्या कह रहा था, सबसे पहले तो आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे, जो भी रहेंगे शॉर्ट नोट्स रहेंगे हमारे। वैसे ये पूरा पीपीटी आपको मिलेगा, ये जो पीडीएफ है इसका बना के आपको हमेशा क्लास के बाद मिलेगा, आप इसको भी डाउनलोड कर पाओगे, लेकिन खुद के नोट्स अच्छे होते हैं। तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन प्लस नोट्स, मैं टाइम हमेशा दूंगा आपको लिखने के लिए। अगर आप बोलो कि सर मेरा लिख कर नहीं हुआ है, आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू, डोंट वरी। 1.5 घंटे का क्लास इसीलिए रखा है, 1 घंटे का नहीं रखा। क्यों? ताकि हम चीजें आराम से कर सके, अच्छे से कर सके, है ना, एकदम शांति से कर सके। ठीक है, कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है हमको। नोट्स सेकंड, जब भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, है ना। यस, तो क्वेश्चन लिखने में टाइम मत डालना, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ कोई क्वेश्चन दिख रहा है, वो क्वेश्चन लिखने में ही वो समय बर्बाद करते हैं। मत लिखो क्वेश्चन। अच्छा मुझे याद ये बताओ, इसके पहले आपने किसी भी टीचर का क्वेश्चन लिखा था और सॉल्यूशन भी लिखा तो वापस जाके देखा है क्या? क्या कभी आपने वापस जाके देखा है कि वो क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या है, ये वो है? कोई नहीं देखता यार, क्योंकि हमें हमेशा बुक्स मिल जाती है क्वेश्चंस के लिए। हाँ, हम हमेशा नया ये बुक ही खोलते क्वेश्चन के लिए, हमारा जो लिखा हुआ क्वेश्चन है कभी नहीं देखते। तो क्वेश्चंस मत लिखो, सिर्फ सॉल्व करने में अपना टाइम यूटिलाइज करो। क्यों? ये क्वेश्चंस तो मैं दे रहा हूँ ना आपको पीडीएफ के फॉर्म में, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप, है ना। जब भी चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मैं डेली पीडीएफ डालूंगा, हाँ, डे वाइज पीडीएफ डालूंगा। बस इसका एक फोल्डर बना लेना अच्छे से। ओके, और पीडीएफ्स को रख लेना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के नाम से। लॉजिक नंबर 1, लॉजिक डे 1, लॉजिक डे 2, लॉजिक डे 3, और ठीक से सेव कर लेना। ठीक है, बस। और क्या, क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे आपको उसमें। तो क्वेश्चन जब भी मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे जब भी तस्वीर दिखेगी क्वेश्चन की, प्लीज आप खुद सॉल्व करना, क्वेश्चन लिखने में समय बर्बाद मत करना। ठीक है। और हाँ, प्लीज आस्क योर डाउट्स, है ना। जो भी डाउट रहेगा, जो भी शंका रहेगी मन में, घर मत लेके जाइएगा। सर हम घर में ही बैठे हैं, ये क्लास में खत्म कर दीजिएगा, है ना। जब हम क्लास में बैठे ना, अभी भले ही ऑनलाइन है लेकिन ये ऑनलाइन क्लास में बैठे, अभी अभी आप घर पे नहीं बैठे हो, अभी आप इस क्लास में बैठे हो। राइट, तो अभी आप मेरे साथ मेरी क्लास में बैठे हो, ऑनलाइन बैठे हो, वर्चुअल बैठे हो। राइट, दुनिया वर्चुअल जा रही है। मेटा मेटा क्लास है ये, मेटा। ठीक है। ओके, चलो। तो गुड। हाँ, पानी वानी पी के तैयार है हम सब। हाँ, मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ, अब शुरू कर देते हैं ना, बहुत बातें कर ली, फर्स्ट डे था, थोड़ी बातें करना जरूरी भी था। ठीक है, शुरू करूँ? इफ यू ऑल से यस, बिगिन। गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता, शुरू करूया, है ना। यस सर, बहुत बहुत बढ़िया। सो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम लोग, व्हाट व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। तो बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, बच्चों ये जो चैप्टर है ना, ये कितने मार्क्स का है देख लो एक बार, प्लीज चेक। मार्क्स कितने हैं इसको? ठीक है, तो ये जो मार्क्स है इसको 8 मार्क्स है बोर्ड में, कितने? 8 मार्क्स। फिर एमएचटीसी में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हम सब जेई मेंस देने वाले हैं, और एक क्वेश्चन जेई मेंस में भी आएगा इसी लेवल का। मतलब ये चैप्टर अगर मैंने बोर्ड्स का अच्छा किया तो मेरा जेई मेंस का भी एक सवाल पक्का हो गया, अच्छा हो गया। ठीक है, तो बहुत कुछ है यहाँ पे पढ़ने के लिए। स्टेटमेंट क्या होता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है, पैटर्न क्या है, इक्विवेलेंस क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। हम एक एक करके इस पूरे चैप्टर को 3 डेज में कवर करेंगे, है ना, 3 डेज। अच्छा एक और मैं बता दूं, ये रिवीजन सेशंस है ना, दिस ऑल आर रिवीजन सेशंस। ये तो कुछ लोग कहेंगे सर 3 दिन में कैसे हो सकता है, ये इतना बड़ा चैप्टर है, हमारे टीचर ने तो 10 दिन पढ़ाया था, आप 3 दिन में कैसे कवर करोगे? बाबा ये रिवीजन सेशंस है ना, सब लोग करके आ चुके हैं ये सारी चीजें। ओके, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, आराम आराम से हर कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करने आए हैं, है ना। फटाफट फटाफट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करके प्रैक्टिस करने की तरफ ध्यान देंगे। ये 75 डेज में खत्म भी तो करना है। हाँ, आपके टीचर ने जब 10 दिन पढ़ाया था तो उन्होंने पूरे साल पढ़ाया था आपको, 12th। ठीक है, तो ये भी खास बात है, ये भी अच्छी बात है, ये भी समझने वाली बात है। ओके चलो, तो 3 दिन में हम इसको तोड़ेंगे, और 3 दिन में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स करते हुए हम 3 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। पहले हमेशा बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस, फिर सीईटी के वैसे ही क्वेश्चंस, ऐसा हमारा पूरा पैटर्न रहेगा। यस, एग्जैक्टली, सीईटी डिटेल्स में। तो आज का डे 1,
तो फटाफट फटाफट, और किसी को भी अनम्यूट करके बात करनी हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। हाँ, बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो तीन लोग एक साथ कर रहे हैं, तो हैंड रेस करके आप बात कर सकते हैं, कुछ आंसर देना हो जैसे भी। तो पहली चीज, व्हाट इज अ स्टेटमेंट? क्या होता है स्टेटमेंट? आप लिख भी सकते हो, आप बोल भी सकते हो, व्हाटएवर यू थिंक। व्हाट इज अ स्टेटमेंट बच्चों? स्टेटमेंट क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जिनका ट्रूथ वैल्यू, क्या होते हैं? सेंटेंसेस विच आर ट्रू आइदर और ट्रू। फॉल्स। यस, सेंटेंसेस विच आर आइदर ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू या फॉल्स में से कोई एक तो ना चाहिए। यस, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, है ना? बोथ ऐसे नहीं कि दोनों हो सकते हैं सर, ऐसा नहीं। सो बस ठीक है, हम ट्रू और फॉल्स भी इनफ है हमारे लिए। तो सेंटेंसेस विच आर आइदर ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड एज स्टेटमेंट्स, और कॉल्ड एज स्टेटमेंट्स। ठीक है, सिंपल सर, है ना? अब सर ये डेफिनेशन लिखूं क्या? क्यों लिखना है मुझे डेफिनेशन? कौन पूछता है मैथ्स में डेफिनेशन? राइट, तो ये सब, ये सारी चीजें नहीं लिखनी, जो लिखने की बात है मैं बताऊंगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट बताइए मुझे सब बच्चे कि व्हाट इज आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट यहाँ पे, सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या ये स्टेटमेंट है? और अगर है तो इसका आंसर क्या है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। यस, सन राइजेस इन द ईस्ट, यस। 5 into 2 = 11, क्या ये ट्रू है? 5 into 2 नहीं ना, false। आप दे सकते हो अनुराग, है ना? जैसे आप अच्छे से बात करते हो, दे रहे हो, देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं। एवरी ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू। इसका मतलब क्या है? कि ये तीनों स्टेटमेंट्स है, इनका आंसर अगर हम ट्रू फॉल्स बता पा रहे हैं मतलब स्टेटमेंट है। अच्छा, प्लीज गिव मी अ पेन, पेन। तो ये क्या ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा क्या इसका? नो। नहीं, तो इसका कोई स्टेटमेंट नहीं है ये, नॉट अ स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट नहीं होता है जिसका आंसर ट्रू फॉल्स नहीं आ सकता? व्हाट इज योर नेम? सर माय नेम इज अनिकेत, सर माय नेम इज उषा, सर माय नेम इज सार्थक, सर माय नेम इज अथर्व। ट्रू और फॉल्स है क्या? नहीं है ना, तो खत्म फिर, है ना? ये क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है आपने, ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, अपन ट्रू और फॉल्स है क्या? नहीं है, दीज आर नॉट स्टेटमेंट। जिनका आंसर ट्रू और फॉल्स नहीं आ सकता वो स्टेटमेंट नहीं है, सिंपल, सिंपल एज दैट। तो पहला पॉइंट क्लियर है हम सबको? तो इसमें से कुछ लिखूं क्या? मुझे क्या लिखना है इसको ना, डायरेक्ट क्वेश्चन इतना सिंपल है, कुछ लिखना नहीं है। अगर सब लिखना है सिर्फ तो इतना लिख लो बस, इतना लिखो कि स्टेटमेंट्स, और आगे लिख दो ट्रू और फॉल्स, बस इतना इनफ है भाई मेरे पहला को। समझो, काम की बात लिखो, लिखोगे 10 लाइन, पढ़ोगे नहीं, तो क्या फायदा उससे? अच्छा, एक लाइन में लिखो स्टेटमेंट्स और आगे ट्रू और फॉल्स, खत्म। ओके, बढ़ जाए आगे। तो सेकंड चीज होती है ओपन सेंटेंस। डू यू ऑल नो व्हाट इज ओपन सेंटेंस? क्या आपको पता है ओपन सेंटेंस क्या होता है? मेरे बच्चों, सब बच्चों को पता है? व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सेंटेंस? यस। यस, तो ओपन जिसकी वैल्यू सेंटेंस क्या पर्सन हो? टू पर्सन चेंज होती है। यस, जो कभी ट्रू कभी फॉल्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, right? Depending upon the situation, upon given scenario, yes। जैसे एग्जाम्पल सर, जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, 3x/2 - 9 = 0, है ना? ऐसा बोल दिया इसने। अच्छा, तो अगर मैं x की वैल्यू 5 ली तो क्या ये ट्रू है? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है और स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है। अरे ऐसे कैसे म्यूट हो गया मैं, है ना? अभी आवाज आ रहा है बेटा सबको? या, हेलो हेलो हेलो, मैं ऑडिबल? चैट करो भाई, बताओ। आ रहा है सर आवाज। आ रहा है ना? ओके ओके ओके, मैं दिखाई भी दे रहा हूँ, आ भी रहा है ना? पता ही नहीं बाकी लोग चैट क्यों नहीं कर रहे हैं, कहाँ चले गए? सर लेकिन थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है आवाज? यस। हाँ सर। ओके, जस्ट अ मिनट। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको ठीक से? नो सर। ठीक
ठीक है, गॉट इट। तो मैं ना एक मिनट नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। यस ऑल ऑफ यू, इज एवरीथिंग क्लियर नाउ? है ना, आवाज आ रही है, Yes, sir. सब स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है, सब ठीक है? यस सर। ओके ओके ओके, सही बोल रहा है ये ना, जूम शायद बहुत इंटरनेट लेता है, ये वो जो भी। ओके, तो हम बात कर रहे थे ओपन सेंटेंसेस के बारे में। तो ओपन सेंटेंस के बारे में क्या हो रही थी बात, कि जो कभी ट्रू कभी फॉल्स अपना रंग बदलता है, उसको हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, 3x-2 और 3x/2 - 9 = 0, तो x = 5 रखने पे ये सही रहेगा क्या? विल इट बी ट्रू? बताइए, अगर मैंने x को 5 रखा तो क्या ये सेंटेंस जो है वो ट्रू हो जाएगा? नहीं। नहीं, तो ये फॉल्स हो गया ना बेटा। लेकिन अगर मैंने x को 6 रखा तो फिर ट्रू। ट्रू हो जाएगा, राइट? तो देखो, कभी ट्रू कभी फॉल्स, कभी खुशी कभी गम वाली बात है। तो कभी ट्रू है कभी फॉल्स है, ऐसी। अब देखो सेकंड बात, ही इज टॉल। भाई साहब, ही इज टॉल अगर मैं आमिर खान के बारे में बोलूँ तो क्या बोलते हो, ट्रू और फॉल्स? है ना, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये अमिताभ बच्चन के बारे में बात किया जाए तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स किसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, है ना, यस। तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस ऑल आर नॉट अ स्टेटमेंट, दिस आर कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। ओके, यस, कभी ट्रू कभी फॉल्स। ठीक है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब आप में से कितने बच्चे जिनको सच में मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? बोलो, मैं, मी। तो राइट, हर्ष, राइट, हर्ष है, अनिकेत है, राहुल है, उषा है। सर ठीक मैं, है, लेकिन कैलकुलस नहीं। कैलकुलस तो यार इतना अच्छा है। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सब लोग कहोगे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के वक्त की ट्रू है सर ये बात, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको मैथमेटिक्स इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता? ठीक है, बैच में ज्वाइन किया लेकिन सर आई एम अफ्रेड, आई डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स दैट मच, ऐसा कोई है? ऑल ऑफ यू, आप में से कोई तो होगा। हाँ, लेट अस से कोई हो एक्स, हाँ देखो कोई भी हो, अगर कोई हुआ तो वो क्या कहेगा उसके हिसाब से कि मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है इतना, वो तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मार्क्स स्कोर करना पड़ रहा है। तो मतलब ये भी अगेन इट डिपेंड्स ना किसके बारे में बात हो रही है ना, कि अगर अगर मैंने अथर्व को पूछा तो वो बोलेगा हाँ, अगर मैंने किसी XYZ को पूछा तो बोलेगा ना, तो ये कभी हाँ कभी ना, इट इज ब्लैक इन कलर। अब देखो, ये स्क्रीन की बात करूंगा तो स्क्रीन ब्लैक कलर का है, यस, बट जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या वो ब्लैक कलर का है? नहीं। तो इट इज का मतलब क्या? सो अगेन इट डिपेंड्स, ये ओपन है, दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, किसके बारे में बात हो रही है। तो दिस आर ऑल कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। सो आई होप वी आर क्लियर कि क्या होता है स्टेटमेंट, क्या होता है ओपन सेंटेंस। ठीक है, ओके सर। चलिए फटाफट ना ये जो 7 एग्जाम्पल्स हैं इनको फटाफट फटाफट आंसर करते हैं कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है, और अगर स्टेटमेंट है तो उनका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू और फॉल्स। ओके, ये सब बात करते हैं, और ओपन है क्या ना अदरवाइज। तो पहला, 5 + 4 = 13, फटाफट फटाफट चैट में डालना, स्टेटमेंट है फॉल्स है। तो आप ट्रू फॉल्स बोल रहे हो मतलब समझ जाऊंगा कि अब स्टेटमेंट की बात होगी। x-3 = 14, व्हाट डू यू से? नॉट अ स्टेटमेंट। ये क्या है, ओपन सेंटेंस है ना, ज्यादा अच्छा आंसर। ठीक है, यू आर करेक्ट, नॉट अ स्टेटमेंट, लेकिन ज्यादा बेटर आंसर क्या है कि सर अगर मैंने 17 रखा x की वैल्यू तो वो ट्रू होगा, अगर मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 17 को छोड़ के कोई भी वैल्यू रखा तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो दिस इज ओपन, इसको कहते हैं ओपन। क्लोज द डोर, नॉट अ स्टेटमेंट है ना, तो इसको हम नॉट अ स्टेटमेंट कह देंगे। जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, ट्रू है ना, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? जीरो इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जीरो को हम 0 + 0i लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज गिव मी ब्रेकफास्ट, क्या कहते हो, स्टेटमेंट है कि नॉट स्टेटमेंट। नो? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, True. ट्रू, यस। ट्रू फॉल्स में कुछ तो आएगा ना सर, x² = x, x²= x, ओपन। अगेन ओपन, यस, क्योंकि अगर मैंने 0 रखा x की वैल्यू तो रखा तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर 2 रखो तो नहीं होगा, 3 रखो तो नहीं होगा, तो इसे कहते हैं ओपन सेंटेंस, राइट? तो ऐसी बात हो जाती है ना, कभी ओपन कभी। तो हमें समझ में आ गया सर स्टेटमेंट क्या होता है ना, उसके अलावा ओपन सेंटेंस क्या होता है और स्टेटमेंट कब नहीं होता है। चलो, गुड। तो वी आर क्लियर विद आवर फर्स्ट पार्ट, एंड
सीईटी का एक क्वेश्चन इस पे आता है बहुत बार, राइट, कि स्टेटमेंट है नहीं है, ओपन स्टेटमेंट है नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन हमारा इजी वाला एक बन जाता है, 4 में से एक इजी क्वेश्चन बन जाता है ऐसा वाला। ठीक है, तो हम देखेंगे क्वेश्चंस को, लेकिन एक बार पहले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं 5-10 मिनट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको हम हमेशा सिंबल्स में डिनोट करते हैं, जैसे पी और क्यू। हम हमेशा कौन से सिंबल्स लेते हैं? छोटे छोटे सिंबल्स लेते हैं। पी और पी स्टैंड्स फॉर पहला स्टेटमेंट, जैसे पी है। कोई भी एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, लेट अस से, तो कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे हमने लिया अमर जॉइंस गणितंक। ठीक है, और क्यू स्टेटमेंट है अमर स्कोर्स 90 प्लस इन मैथ्स। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स है हमारे। पी पी मतलब ये दोनों को हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। पी हो गया अमर जॉइंस गणितंक, क्यू होगा अमर स्कोर्स 90 प्लस इन मैथ्स। क्लियर? बट अगर हमको दोनों को मिला के स्टेटमेंट्स बनाने हैं, जिसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, तो वी नीड सम कनेक्टिव्स, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ देते हैं ना। तो कितने कनेक्टिव्स आपको पता है बेटा? पहला कनेक्टिव जिसको हम कंजंक्शन भी कहते हैं वो क्या है? एंड, है ना, पहला कनेक्टिव। यस। सेकेंड कनेक्टिव जिसको हम डिसजंक्शन भी कहते हैं, और। Disjunction or एग्जैक्टली। we. थर्ड जिसको हम नॉट कहते हैं, निगेशन कहते हैं, है ना। यस। फोर्थ जिसको हम कंडीशनल, Implication. इम्प्लीकेशन या कंडीशनल कह सकते हो। यस। सो इम्प्लीकेशन वाला है सर, इफ देन वाली बात है, तो इम्प्लीकेशन वाला सर। और फिफ्थ बाय इम्प्लीकेशन, मतलब By इफ एंड ओनली implication. इफ। Yes. करेक्ट, इफ एंड ओनली इफ। तो हम सबको पता है सर, है ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करो, हम सबको पता है, हम एग्जाम्पल्स में ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। बट ऐसा ऐसा, तो ये 5 कनेक्टिव्स हैं जो कनेक्ट करते हैं। तो मैं अभी जितने भी एग्जांपल्स लूंगा ना, मतलब जब भी हम कोई कनेक्टिव के बारे में बात करेंगे, तो पी हमारा हमेशा यही रहेगा, क्यों हमेशा यही रहेगा कि अमर जॉइंस गणितंक, अमर स्कोर्स 90 प्लस इन मैथ्स, पी क्यू। हमेशा अब यही लेंगे हम लोग, है ना, इसी को फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, सबको पता है ना, ऐसा कोई है तो नहीं कि भाई सर पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं सारा, थोड़ा आराम से बता दो। ऐसा तो कोई नहीं है ना हमारे क्लास में? ठीक है, कोई है तो बताते रहना, हाँ, कोई भी अगर ऐसा हो तो। सर और लिखना विखना भी तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ से लिख सकते हो आप, लिखना हो तो। सो कंजंक्शन का मतलब है एंड। एंड मतलब क्या? कि हम पी और क्यू है तो एक नया स्टेटमेंट बनाएंगे पी एंड क्यू। वो पी एंड क्यू क्या होगा? व्हाट विल पी एंड क्यू? पी क्या था? अमर जॉइंस गणितंक। एक नया स्टेटमेंट बन रहा है, कंपाउंड स्टेटमेंट। एंड ही स्कोर्स 90 प्लस मार्क्स इन मैथ्स। समझे आप? तो ये एक नया स्टेटमेंट बना ना दोनों को मिला के, यू कैन क्लियरली सी। तो P एंड Q ऐसा है। P छोटा सा स्टेटमेंट था, सिंपल स्टेटमेंट, सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट, और एक कंपाउंड बन गया दोनों के बीच में एंड लगा के, जैसे इंग्लिश में करते थे। तो इसका ट्रुथ टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ओके, हाँ बेटा, नोट्स के फॉर्म में मिलेगा, हाँ, डोंट वरी। ठीक है, तो आपको, हाँ, यही करो ना, आप लिखो कि नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको पता है कंजंक्शन में क्या होता है, आपको मैंने बताया था। आपको शॉर्टकट भी बताया, पता है क्या इसका? पतंग मांझा, राइट। यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर दिस एज पतंग मांझा, जब भी एंड की बात आती है ना। यस। क्या होता है पतंग मांझा? कि दोनों ट्रू तो ही आंसर ट्रू है ना, ये हमने याद रखा होता है एंड में। या फिर आप बोल सकते हो पी फॉर पतंग, क्यू फॉर मांझा। ओके, यस, तो पी फॉर पतंग, क्यू फॉर मांझा, ऐसी बात आप कर सकते हो। तो देखो, ट्रू मतलब है आपके पास, तो पतंग है, हाँ, मांझा है, हाँ, तो हम उड़ा सकते हैं, हाँ, क्योंकि पतंग और मांझा दोनों है मेरे पास। ठीक है, पहला पतंग है, हाँ, मांझा है ना। अब बताओ, उड़ा सकते हो क्या पतंग को? सर पतंग है, मांझा नहीं है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। फिर पतंग ही नहीं है, मांझा है, उड़ा सकते हो क्या? नहीं उड़ा सकते भाई। पतंग भी नहीं है, मांझा भी नहीं है, भाई तू घर ही बैठ जा ना आराम से। किसी के साथ कोलैबोरेट भी नहीं कर सकता, तेरे पास एक चीज भी नहीं है, राइट। सो ये है हमारा ट्रूथ टेबल फॉर एंड। ये पी और क्यू अकेला अकेला आया तो इजी लगता है हमें, ठीक है, लेकिन जब थोड़ा बड़ा बन जाएगा ना आगे जाके, तो हमको ये पतंग मांझा अच्छा लगेगा, है ना, एंड में। तो हमने ये भी याद रखा है सर, यस, क्या नोट के लिए हम ये याद रखा है कि इफ P and Q both true, okay, then P and Q is true, राइट। बोथ ट्रू पे ही ट्रू, ये भी हमने बहुत सारे लोग जो है इससे याद रखते हैं, लेकिन ना मेरे को ये पतंग मांझा मांझा ये अच्छा लगता है, इजी लगता है, तो आप भी वो याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला, है ना, पहला कनेक्टिव है कंजंक्शन, दिस इज योर फर्स्ट कनेक्टिव। अच्छा, कोई लिखना चाहता है या शुड आई मूव अहेड? मैं लिख कराऊँ आपको सारा कंप्लीट? व्हाट डू यू से?
कि सर नहीं लिखना है मुझको? एनीवन वांट टू राइट? कोई भी लिखना चाह रहा हो तो वेट बोल सकता है, अगर एक जना भी लिखना चाह रहा हो तो। ठीक है, क्योंकि जिसको लिखने का मन हो। अगर कोई भी वेट नहीं बोलेगा तो फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा ना चीजों को। ठीक है। ओके चलो, मजा आ रहा है ना? मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट्स को आप लिखो ही मत, है ना? मैं ये सब पीडीएफ भेजने वाला हूँ, आप आराम से बाद में इन पीडीएफ को अच्छे से रखना। ठीक है, पीडीएफ रिफर करना एग्जैक्टली। दैट विल सेव योर टाइम एंड आवर टाइम एज वेल। और जो लिखना चाहता है वो साथ साथ में लिख सकता है। यस। ओके। नेक्स्ट इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब और। सिंबल क्या होता है यूज? तो और का वी की तरह। यस। कंसंट्रेशन लगा के सुनो, है ना, समझो, बात करो, राइट, रिवाइज करो। तो पी और क्यू। तो हमारा पी स्टेटमेंट क्या था बेटा? यस। पी स्टेटमेंट क्या था हमारा? तो वो था क्या? अमर जॉइंस गणितंक। तो दोनों को और से कनेक्ट करना है हमें। अमर जॉइंस गणितंक और ही स्कोर्स 90 प्लस इन मैथ्स। तो ये जो कनेक्टिव से क्या हुआ, एक बड़ा स्टेटमेंट बन गया। राइट, एक नया स्टेटमेंट बन गया ये। ठीक है, तो नया स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या है वो हमें पता चलता है छोटे छोटे स्टेटमेंट के ऊपर से। तो अब ये क्या कहता है? ये सिंपल है। इसको कैसे याद रखेंगे सर? तो इसको याद रखना है, दो आंखें। यस, दो आंखें। देखो, लेफ्ट आंख है, राइट आंख है, दोनों आंखें हैं। ये देख सकता है? हाँ देख सकता है। लेफ्ट है, राइट नहीं है, फिर भी देख तो सकता है ना? ओके। लेफ्ट नहीं है, राइट है, देख तो सकता है ना? दोनों आंखें नहीं है, अब नहीं देख सकता, क्योंकि दोनों आंखें नहीं, भाई अंधा हो गया अब तो। राइट, सो दो आंखें, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसको अगर याद रखना हो तो और को। या सिंपल हमारा नोट जो हम सबको पता ही है, इफ पी एंड क्यू आर बोथ फॉल्स, दोनों फॉल्स होने पर, देन ओनली पी और क्यू इज फॉल्स। राइट, दोनों फॉल्स होने पर ही फॉल्स होंगे। अगर एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू आता है सर। यस, तो दोनों फॉल्स होने पर ही हमारा वो फॉल्स होगा, है ना? ऐसा हमको समझ में आता है। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, चलो, वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, तो सेकंड हो गया, है ना? तो डिसजंक्शन एक नया स्टेटमेंट बनाता है, और उस नए स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या है, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू होता है ना, तो वो डिपेंड करता है छोटे छोटे स्टेटमेंट्स पे, और वो हमने देखा कैसे डिपेंड करता है। जो भी किया है ना उसको उल्टा कर मैं। ओके, तो पी क्या था बेटा? हाँ, अमर इज अ क्या था? अमर जॉइंस गणितंक। तो माइनस पी क्या होगा? अमर डज नॉट या डू नॉट जॉइंस गणितंक। राइट, ग्रामर अमर की ना हमें कोई चिंता नहीं करनी है। नॉट, नॉट, डू नॉट, है ना, ये ग्रामर चल जाता है। ठीक है। ओके, इन मैथ्स। ठीक है, डज नॉट स्कोर 90 प्लस इन मैथ्स। ठीक है बेटा, ऐसी बात हो जाती है। दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू सी। ओके ओके ओके, अभी ठीक है। अनिकेत, राहुल, इज इट क्लियर नाउ? वो अगर हुआ ना तो एक एक सेकंड का होता है यहाँ पे, थोड़ा फ्लक्चुएशन कभी कभी, तो थोड़ा बेयर कर लेना। आई डोंट थिंक ये लंबा होगा। ठीक है, वैसे भी अब बस थर्सडे को मैं पुणे आ रहा हूँ वापस, फिर सब सही। ठीक है, और यहाँ पे भी सही है, ऐसा नहीं है, बस अपना फोन का नेटवर्क है, कभी कभी एक आध बार जंप कर देता है ऊपर नीचे। ठीक है, या ओके। तो जो भी दिया है उसका उल्टा, तो ट्रू का उल्टा क्या होगा? फॉल्स, और फॉल्स का उल्टा ट्रू। ठीक है, तो ये तो हमें इन लॉ आपको याद रखना है। ओके, हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ प्रैक्टिस कर, पता है आपको? तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, सब लोगों को डी मॉर्गन्स लॉ पता है क्या, कैसे होता है? ऑल ऑफ यू, निगेशन अंदर जाएगा तो ये क्या होगा? माइनस पी। ठीक है, एंड का क्या हो जाएगा? और माइनस क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, एंड का और हो जाता है, और का एंड हो जाता है। वैसे ही निगेशन ऑफ पी और क्यू, तो ये क्या होगा? अंदर जाएगा तो ठीक है,
यस एग्जैक्टली सर, है ना, सब लोगों को अच्छे से याद है डिमॉर्गन्स क्या करता है, एंड को और को एंड, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करता है, अंदर भेज देता है सारा माइनस। सो दिस टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत बहुत ज्यादा। इफ वाली बात होती है, तो अगर मैं कंडीशनल की बात हो रही है या इम्प्लीकेशन की बात हो रही है तो पी इंप्लाइज क्यों होगा? ठीक है, अब नहीं होगा लैग, हाँ अभी दिखते हैं। ठीक है, अभी गुड, ऑल गुड। यस, है ना, या चलो 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 पी सर, देन क्यू, इफ पी देन क्यू। तो होता क्या है, पी इंप्लाइज क्यू बोलूंगा तो यार पी क्या था हमारा, तो इफ डालना है, और पी पी क्या था, अमर जॉइंस गणितंक, अमर जॉइंस गणितंक, है ना। देन क्यू क्या था, ही स्कोर, पी का स्टेटमेंट है वो एज इट इज आएगा, है ना। इफ पी क्या था यहाँ पे, अमर जॉइंस गणितंक, देन देन के बाद में पूरा क्यू आएगा, इफ पी देन क्यू। अच्छा, इसको कैसे याद रखें सर, इसका कोई शॉर्टकट है क्या? बेटा कैसे करेंगे इसको, हाँ कैसे करेंगे अभी, राइट। तो क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर? राहुल, अगर देखो सब ठीक आ गया तो बताना, है ना, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, तो बताइएगा। यस, है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, क्योंकि मुझे स्पीड टेस्ट में तो 50 Mbps दिखाता है, लेकिन एक आध बार होता है ना, एक आध बार ऐसे 1 मिनट के लिए हो जाता है, 1 सेकंड के लिए, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो पी इम्प्लाइज क्यू समझ में आ गया सबको, इफ पी देन क्यू, ठीक है, या तो इसका ट्रिक है पढ़ाई रिजल्ट, अब ये याद रखना है आपको, पढ़ाई की, हाँ, है ना, पी फॉर पढ़ाई, रिजल्ट अच्छा आया, सिलेक्शन हुआ। पढ़ाई और सिलेक्शन की बात करते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई और आईआईटी में सिलेक्शन, करेक्ट। ओके, तो आप क्या कह सकते हो, अच्छी पढ़ाई की, हाँ, सीओईपी में, हाँ, अपने लिए सीओईपी काम का है सर, आईआईटी नहीं, चलो ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छी की, सीओईपी में सिलेक्शन हो गया, बहुत ही बढ़िया, पढ़ाई की, हाँ, सीओईपी में सिलेक्शन, हाँ, अरे बहुत ही बढ़िया यार, खुश, यस। पढ़ाई की, हाँ, बहुत पढ़ाई की, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, अब बताओ ये सही हुआ क्या, पढ़ाई करके सिलेक्शन ना होना, क्या कहते हो? मैंने पढ़ाई भरपूर की लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सही हुआ ये? अच्छा नहीं हुआ सर, ये तो ये क्या हुआ, गलत बात, इसलिए एफ आएगा। अब ये थर्ड, पढ़ाई की ना सर, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं की, है ना, मैं तो पढ़ता पढ़ता ही नहीं था, पर सिलेक्शन हो गया सर मेरा, अच्छा, यार ये तो सोने के पे सुहागा है, हम सबका हो जाए ऐसा, है ना। या मन करता है 2-3 बार टी लिख दूं, करता है ना मन, कि पढ़ाई नहीं की फिर भी सिलेक्शन हो गया सर, पढ़ाई नहीं की सिलेक्शन हो गया, है ना। तो यस, ये बहुत ही अच्छा, खुश हो गया सर मैं। और चौथी बात है, पढ़ाई नहीं की थी सर इसलिए सिलेक्शन भी नहीं हुआ, ये भी तो सही बात है, जब पढ़ाई की ही नहीं थी तो सिलेक्शन नहीं हुआ सर, इससे कोई अफसोस नहीं मुझे। अफसोस सिर्फ एक ही बात का है, किसका, कि अगर पढ़ाई कर ली और सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, यही एक अफसोस है सर, राइट। पढ़ाई करने के बाद जब सिलेक्शन नहीं होता है ना, तभी दुख होता है सर, है ना। तो बाकी तो सब बढ़िया है सर, तो इसका शॉर्टकट समझ में आया सबको, पढ़ाई और सिलेक्शन का, ओके। तो ये आपको, या, है ना, यस, तो ये आपको बस ध्यान में रखना है, हाँ, हमेशा, कि पढ़ाई, टफ लगता है, बहुत सारे बच्चे ना इसमें ही गड़बड़ करते हैं, इसमें ही तकलीफ होती है, इसमें ही दिक्कत आती है। तो बच्चों, हमेशा, हमेशा आप ये याद रखना, जब भी इंप्लीकेशन की बात हुई तो पढ़ाई और सिलेक्शन वाली बात होगी, ठीक है। ये हमारा शॉर्टकट होने वाला है, ये हमारा ट्रिक होने वाला है हमेशा, ठीक है। और एक और नोट बनाता हूं मैं यहाँ पे,
कि P implies Q में प्रूव भी करेंगे हम इसको। ठीक है, पता था ये आपको? डू यू ऑल नो दिस? P implies Q is equivalent to minus P और Q, है ना? ये आप लिख भी ले सकते हो अगर लिखना हो तो। यस, पता है। एंड लॉ एग्जैक्टली। एंड वन मोर थिंग हियर, जो P implies Q है ना, उसको ऐसा भी कहा जा सकता है, राइट? हाँ, P implies Q को जो है ऐसा भी कहा जाता है, P is sufficient for Q। जब भी मैं if P then Q कह रहा हूं, तो आप P implies ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी ना हमें ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा अलग पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा ना हमें ध्यान में होना चाहिए, हमारे सामने होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो यूज्ड मेनी टाइम्स, है ना? ये जो है अलग अलग नाम भी यहाँ यूज होते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, चलिए एक और बार बता देता हूँ मैं राहुल, है ना? सभी बच्चे एक और बार देख लो। या ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कि P implies Q को कहने के अलग अलग तरीके हैं। दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग। हमेशा हम P implies Q कह रहे थे, ठीक है बेटा? बट वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज P is sufficient for Q, है ना? P implies Q को ऐसे भी कहा जा सकता है, Q is necessary for P। ठीक है ना बेटा? ओके, या Q follows from P, P only if Q। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम हम दे सकते हैं, ये थोड़ा हमें ध्यान हो तो अच्छा रहेगा। क्लियर बेटा? एवरीवन गॉट इट? There are different names to the same P implies Q. Yes, all of you? ठीक है, डिफरेंट टाइप में हम बोल सकते हैं उसको। बहुत बहुत अच्छे, वेरी नाइस। यस, नेक्स्ट बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल का मतलब क्या? इफ एंड ओनली इफ। तो ये कैसा होता है? P इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो बाय कंडीशनल इस तरह दिखता है। ठीक है, यस, डबल इम्प्लीकेशन। तो ये क्या है? अमर जॉइंस गणित अंक if and only if he gets 90 plus marks in maths। ठीक है, यस, ओके सर। तो अब इसका ट्रिक क्या? तो इसका ट्रिक बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। करेक्ट, दोनों सेम, दोनों सेम तो ट्रू, राइट? तो दोनों सेम, ये दोनों सेम है क्या? नहीं, ये दोनों अलग अलग है तो फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों सेम है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग है तो फॉल्स हो जाएगा। और ये दोनों सेम है क्या? हाँ, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा, राइट? तो देन ट्रू, राइट? इसका तो यही है, ओके। और इसका सर शॉर्टकट वॉर्टकट है क्या? कोई शॉर्टकट है? देखो, ऐसा ही है कि बोलने के स्टाइल में बोल सकते हो कि अगर पहला बंदा बोला कि हेलो हाउ आर यू, है ना? प्यार से बोला अगर पहला बंदा, दूसरा भी अगर प्यार से बोले तो यार उन दोनों में जम जाएगा, बन जाएगा, है ना? राइट? अगर पहला ना सेम टोन में उनकी जमेगी, है, दूसरा लगा अबे क्या बोल रहा है यार, हाँ, अबे एक दूं क्या, तो उनकी जमेगी क्या? वो फ्रेंड्स बन पाएंगे क्या? नहीं, राइट? तो ये समझने वाली बात है, राइट? वैसे ही पहला बोलेगा अबे कैसा है तू, दूसरा बोलेगा यार मैं ठीक हूँ, तो कभी अच्छे दोस्त बन पाएंगे क्या? नहीं, एग्जैक्ट। तो दोनों में अगर हिम तालमेल तालमेल का लोगो, तो बस ऐसे याद रख सकते हो आप, दिस कैन बी अ वे ऑफ रिमेम्बरिंग दिस। ठीक है, तो बोथ सेम, तो आंसर इज ट्रू, सिंपल, राइट? तो सबके शॉर्टकट्स आपको समझ में आ गए बेटा? ऑल ऑफ यू, सबको सबके शॉर्टकट समझ में आ गए हैं?
ठीक है, इजी पीजी ना, वेरी गुड। चलिए अब हम कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चंस, और जब भी मैं बोर्ड्स की बात करूंगा, जब भी मैं बोर्ड्स की बात करूंगा मेरे बच्चों, लिखना कैसे है इस पे भी ध्यान देना है ना। कि स्टेटमेंट क्या होता है, उन पे बोर्ड्स ठीक करे साथ में। 2 मार्क के लिए आया था फेब 2020 में। पी एक स्टेटमेंट दिया है, क्यू एक स्टेटमेंट दिया है, राइट द वर्बल स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ओके। तो पहला है पी बाय इम्प्लाइज क्यू, कैसे आएगा बेटा ये? तो लिखना आपको ऐसे ही है, पी बाय इम्प्लाइज क्यू, और उसके आगे लिख देना है। पी क्या था यहाँ पे? व्हाट इज पी? तन्मय इज अ स्टूडेंट। ओके, और आगे क्या आएगा? बाय इम्प्लीकेशन का मतलब इफ एंड ओनली इफ। बाय इम्प्लीकेशन में क्या आता है? इफ एंड ओनली इफ। तन्मय लाइक्स, तो फिर से तन्मय लिखेंगे क्या हम? हाँ या ना? क्या हमें फिर से तन्मय लिखना पड़ेगा? नहीं, इफ ही है ना, ही लाइक्स टू वॉच क्रिकेट मैच। ठीक है, ही लाइक्स टू वॉच क्रिकेट मैच, है ना। वेरी गुड, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू, है ना। तो ये अपना आंसर हो गया पहला। आप सब लोग ना डायरेक्ट आंसर्स लिखो अपने बुक में, ऐसे नहीं, इसको मत देखो, है ना, इसको लिखो, इसको सॉल्व करो। तन्मय इज अ स्टूडेंट इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ की जगह पे इफ एंड ओनली इफ लिखो अच्छे से। ठीक है बेटा हर्ष, बोर्ड्स में रिस्क नहीं लेना है, कोई भी मार्क हमें खोना नहीं है किसी भी कारण। ठीक है ना। सार्थक ठीक से सुनाई दे रहा है आपको? स्क्रीन दिखाई भी दे रही है ठीक से बेटा? ठीक है, दिस इज फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट बी पार्ट, पी एंड नॉट क्यू। तो क्या होगा पी एंड नॉट क्यू में? लिखना कैसे है देखो, इस पे ध्यान दो। पी क्या है हमारा? तन्मय, जो भी है पी का, तो जो भी दिया है, तन्मय इज अ स्टूडेंट, बहुत बहुत अच्छे ना, सारे बच्चे बढ़िया लिख रहे हैं। एंड आया सर, एंड, और सेकंड में क्या आया? नॉट लगा के आएगा। एंड ही डजंट लाइक, डज नॉट लाइक, है ना, डज नॉट या डजंट लाइक क्रिकेट मैच, टू वॉच क्रिकेट मैच, एग्जैक्टली ना, बहुत बहुत अच्छे। ओके, दिस इज हाउ योर आंसर शुड बी। अंडरस्टूड बेटा? तो बहुत अच्छे, सभी लोगों को 2 मार्क्स मिल गए बोर्ड्स के, कोई दिक्कत नहीं ना। में, हाँ, 2 मार्क्स का। ठीक है, बोर्ड्स 2020 में। आर वी क्लियर ऑल ऑफ यू? शुड वी मूव अहेड? बढ़ जाए आगे? ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ना लिखो, आंसर्स लिखते रहो, यही कैसे करना है। हाउ शुड वी राइट दिस? थोड़ा ट्राई करो, चलो। बताओ मुझको अपने आंसर्स क्या आएंगे आपके बच्चों। या, पर अब लिखते कैसे सर इसको, है ना? हाउ डू वी राइट सर? देखो अब लिखने का तरीका देखना। तो आपको पहले पी लिखना है। टू इज 3 मार्क चाहिए ना आपको, आप जैसे लिख रहे हो ऐसे नहीं चलेगा। क्यू क्या है? √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको पी बताना पड़ेगा, है ना, क्यू बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हमको। सो गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट, अब गिवन स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, पी एंड क्यू, राइट। और क्यू क्या है यहाँ पे? क्यू भी ट्रू है सर, तो आपको दोनों की ट्रूथ वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। सो ट्रू एंड ट्रू, दिस इज इक्वल टू ट्रू, है ना। ऐसा आपको करना पड़ेगा। इसको 1.5 मार्क मिलेगा आपको, इसको आधा मार्क, इसको आधा मार्क, और इसको आधा मार्क। समझ रहे हो? 1.5 मार्क, 3 मार्क का क्वेश्चन क्यों होगा ये? ऐसा होगा ये।
आर वी गेटिंग बेटा? लिखना कैसे है सब बच्चे? सब बच्चों को समझ में आ रहा है लिखना कैसे है? ऑल ऑफ यू प्लीज, लिखने का तरीका है ना, ये भी सीखने आए हो ना आप? सिर्फ बोर्ड्स में लिखने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है। तो अगेन पी, 2 + 3 = 5, तो यहाँ पे 2 + 3 = 5, यस सर। ठीक है, तो पी ट्रू हो गया। क्यू, √2 + √3 = 5, तो ये क्यू क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सो दस गिवन स्टेटमेंट इज पी और क्यू विच विल बी ट्रू और फॉल्स, और इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा सर। सो दिस इज माय आंसर, है ना? इस तरह आपको दिखाना है। तो 3 मार्क आपको ऐसे ही नहीं दे रहा है वो। अगर आप सिर्फ ऐसे लिखोगे जैसे ट्रू एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू, तो मैं आधा मार्क दूंगा, आप बस खत्म। फिर आपको पूरे 1.5 मार्क चाहिए है ऊपर भी, और 1.5 मार्क चाहिए नीचे भी, तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इट। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस यू शुड अंडरस्टैंड। पता नहीं आज तक किया था या नहीं आपने, पर अब करोगे आप। डन बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, या थर्ड क्वेश्चन सर। सो थर्ड में फर्स्ट पार्ट, एंगल इज नाइदर acute नॉर obtuse। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिंबलिकली, सिंबल के साथ करना है मुझको, राइट? तो P क्या होगा बेटा? पहले P बताना पड़ेगा। एंगल इज acute, है ना? P, Q क्या होगा? एंगल इज obtuse, राइट? तो गिवन स्टेटमेंट विल बी इज, क्या होगा बेटा? गिवन स्टेटमेंट बता सकते हो ऑल ऑफ यू? एंगल इज, Not P, V हाँ, not Q. अब देखो, नाइदर नॉर, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का मतलब होता है इट इज इक्वल टू निगेशन ऑफ आइदर और, या निगेशन ऑफ और, ठीक है? निगेशन फिर ब्रैकेट लेना है और आइदर और करना है। समझ आ रहा है बेटा? Oh, ओके, हाँ। तो अब ये क्या है? गिवन स्टेटमेंट जो है हमारा, दैट विल बी निगेशन ऑफ पी और क्यू। नाइदर नॉर हमेशा ये होगा, आप लिख लो कहीं पे, नोट कर लो, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसको सिंप्लीफाई yes किया तो sir. क्या हो जाएगा? -P Not P एंड and Q. -Q, एंड होगा, एंड। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, नाइदर नॉर को ऐसे करने की कोशिश करते हैं और गड़बड़ हो जाती है फिर, ये गलत है। Yes ठीक sir. है, हाँ, राइट राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है जो आप यहाँ सीख रहे हो। हाँ, सब लोग क्लियर है ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है इस बारे में कि जो भी गिवन स्टेटमेंट है, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। तो पहले तो ये दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग करोगे, पी है एंगल इज एक्यूट, क्यू है एंगल इज ऑब्ट्यूज, है ना? और फिर उसके अंदर गिवन स्टेटमेंट इज निगेशन ऑफ, राइट? ऐसी बात है, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे आपको 2 मार्क से तो 1 मार्क मिल गया सर। सेकंड, इसमें पी क्या लिखोगे? ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी, है ना? मेरी हैंडराइटिंग खराब है लेकिन आपकी तो अच्छी है। क्यू क्या होगा? मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो अब गिवन स्टेटमेंट क्या हुआ बेटा? गिवन स्टेटमेंट विल बी P implies Q, एग्जैक्टली ना, इफ देन बोला है ना सर, राइट? तो इफ दिस देन दिस। तो मेन बात यही है कि यहाँ पे पहले आपको P क्या है लिखो, Q क्या है लिखो, और फिर वो जो गिवन है दैट इज रिटन एज, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज, दैट इज सिंबॉलिकली गिवन एज। ओके, ऐसा करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू डू, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ इट। ठीक है, तो बोर्ड्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं देखा आपने, सारे ही जो है प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन है। तो जो जो हमने आज पढ़ा ना अभी तक, इसमें बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क 3 मार्क के लिए, कि आपको स्टेटमेंट दिए है, फिर एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना के बताओ, या फिर ट्रूथ वैल्यू निकालो कुछ स्टेटमेंट दिया हो तो, या उल्टा, है ना, कि स्टेटमेंट दिए उससे आप अलग अलग से मतलब सिंपल स्टेटमेंट निकालो, कंपाउंड दिया हुआ है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट। अंडरस्टूड बच्चों? है ना? तो ये बात होगी हमारी बोर्ड्स की। हम्म? सबको समझ में आया? इजी लगा अभी तक? यस, इजी पीजी। 1 घंटा हो गया हमारा क्लास का, समझ में आया, इजी लगा? बता दो यार। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। हाँ, गुड 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 सर, बहुत बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। अब आती है बारी थोड़ा एमएचटी सीटी की। तो अब मैं एमएचटी सीटी के जो क्वेश्चंस है एक एक करके दूंगा, ओके? और फिर हम क्या करेंगे ना, पोल्स ले लेंगे, पोल्स। सर पोल्स तो क्रिएट ही नहीं किए हुए हैं, अरे यार, एक दिक्कत है ना यहाँ पे। देखो, पोल तो नहीं हो पाएगा अभी। मैं देखता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं पोल क्रिएट।
ओके, ऑन दो को करना तो मुश्किल है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग है ना ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो सीटी के कुछ क्वेश्चंस ले फटाफट फटाफट, आंसर्स आराम आराम से देना, जल्दी करने की जरूरत नहीं है ना, जल्दी करने के चक्कर में गलत गलत करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्या? हाँ बेटा, पी इम्प्लाइज क्यू ही आएगा ना। यस। ओके सार्थक, बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? अनम्यूट कर सकते हो आप खुद को, सार्थक, अगर कुछ बोलना हो तो। चलिए, सीटी का भी लिखना है नहीं, डायरेक्ट आंसर्स करने हैं, डायरेक्ट आंसर करने हैं। लिखना विखना कुछ नहीं है भाई, पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। प्रैक्टिस भरपूर मिलेगी ना आपको अभी वेब पोर्टल पे। बताइए, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, सब लोग आंसर दीजिएगा प्लीज। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट नहीं है? चारों को पढ़ो हमेशा। इट मे रेन टुडे, हाँ सर ये स्टेटमेंट तो नहीं है। 2 + 3 <6, चलो ये ट्रू फॉल्स आ रहा है इसका। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू फॉल्स कुछ तो आएगा। तो स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, ट्रू फॉल्स कुछ तो आएगा। उषा, स्टेटमेंट कौन सा नहीं है पूछा है ना, तो क्या होगा आंसर? ए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 डन। वेरी गुड, वेरी नाइस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर? अरे भाई आते हैं, पक्का आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके स्क्रीन पर, एकदम फास्ट 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 फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन स्टेटमेंट? ओपन सेंटेंस, ओपन ए स्टेटमेंट कौन सा है? वेरी गुड, है ना। x + 5 = 11 सर, करेक्ट। 6 के लिए ट्रू होगा, 6 नहीं है तो फॉल्स होगा, है ना, ये सारी बात बराबर है, तो ए आंसर करेक्ट है सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। थर्ड क्वेश्चन, आराम आराम से लेकिन ठीक, करेक्ट, गलत नहीं। पी है आई लाइक प्लेइंग, क्यू है आई लाइक सिंगिंग, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। क्या होगा सर? आई लाइक प्लेइंग मतलब पी, बट का मतलब क्या? एंड, बट मतलब एंड होता है। नॉट सिंगिंग सर तो -Q। बहुत बहुत बढ़िया, है ना। तो ये बट वाली बात बतानी थी सर, तो चलो, है ना, कुछ कुछ तो नया मिलता रहेगा सीईटी के क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया सर। अब आ रहा है एमएसटी सीटी 2021 का क्वेश्चन, है ना, चौथा। देखो तो आप, क्या कह रहा है ये, सब बच्चे। पी क्या है, क्यू क्या है, हाँ पढ़ो और फिर आंसर दो। पी मतलब इट इज रेनिंग, क्यू मतलब इट इज प्लेजेंट, ठीक है। यस सर। देन इट इज नाइदर रेनिंग नॉर, नाइदर रेनिंग नॉर। अभी है ना, एक नोट बनाई लो आप, क्योंकि ये गलतियां हमेशा करोगे आप। जब भी आपको नाइदर नॉर मिलेगा तो इट इज नथिंग बट निगेशन ऑफ पी और क्यू, बस इतना याद रखो आप। इट इज निगेशन ऑफ और, इट इज निगेशन ऑफ और। नाइदर नॉर मतलब आइदर और का माइनस, पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस, पूरे ब्रैकेट के बाहर। तो जब ये खुलेगा ब्रैकेट तो क्या होगा बेटा? -P एंड -Q। विशाल देखना अच्छे से, क्या हो रहा है ये, कौन सा हो रहा है बेटा? हाँ विशाल, कंफ्यूजन में है अभी भी? सी यस, सभी बच्चे देख रहे हो, है ना, सी ऑप्शन हो रहा है क्या? नाइदर नॉर सबसे डिफिकल्ट बात लगती है मुझे भी, बच्चे यही गलती करते हैं, और यही पे ना वो लॉजिक के सर हम चारों क्वेश्चन सही करके आएंगे और यहाँ गलत करके आते हैं। यही वो बात है, यही वो बात है। सब बच्चे समझ रहे हैं? विशाल, गलती नहीं होगी नेक्स्ट टाइम से। हाँ, आप नोट ही बना लो अपने बुक में, ये अच्छा बात मिला सर। राहुल अलग बुक बना रहा था, उसमें लिख दे नाइदर नॉर मतलब हमेशा माइनस कॉमन रहेगा और के साथ, ठीक है। यस सर, चलो बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी योर आंसर? पढ़ो सब लोग आराम से और बताइए क्या आंसर होगा। देखो, एमएसटीसीटी का हम लोग कर रहे हैं तैयारी, है ना, बोर्ड्स के साथ साथ। कैसे कर रहे हैं? एमएसटीसी के क्वेश्चंस लेके कर रहे हैं। लेट मी नो व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस। सीता गेट्स प्रमोशन, सीता इज ट्रांसफर्ड टू पुणे, ओके। Sita does not get promotion if and यस, only तो if अब देखो, इसकी बड़ा बड़ा होता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ पहला पार्ट देखो -P। तो जिसमें सीता डज नॉट गेट प्रमोशन है ना, वो हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं है, तो जस्ट कैंसिल द ऑप्शन जो नहीं है। दूसरा हो सकता है सर, तीसरा नहीं है। तो आपको ना कैंसिलेशन करना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े बड़े स्टेटमेंट बार बार पढ़ते हैं, बाबा इतना क्यों। ए कट हो गया, क्यों? क्योंकि -P बोला गया। एलिमिनेशन यूज करो, सी भी कट हो गया। अब बचा बी और डी, ठीक है। बी और डी में इफ देन वाली बात है क्या? नहीं, बाय इंप्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ वाली है। हो गया ना खत्म फिर, राइट। यस, एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। टाइम तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन बिल्कुल गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी बेटा,
राइट, टाइम तो बचेगा बचेगा। यू आर यू गेटिंग स्मार्टेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस? कि हमें माइनस भी बोला गया था, तो आपको माइनस भी मतलब डज नॉट गेट होना चाहिए। ए में नहीं था तो ए कट, सी में नहीं था तो सी कट, रहा बी और डी। बाय इंप्लीकेशन है सर, इफ एंड ओनली इफ चाहिए, बी में इफ एंड ओनली इफ नहीं है इसलिए वो भी कट हो गया, तो बचा क्या? डी। दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन प्रोसेस। सबसे स्मार्टेस्ट तरीका है ये, और पक्का 100% करेक्ट होने का तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एमएचटीसीटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, है ना, ताकि आप बढ़िया आंसर करो, अच्छा बताओ। ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। क्या हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, हाँ या ना? हाँ, यही ये कॉन्सेप्ट ही हमें बहुत दिक्कत दे देता है। बेटा हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है ना, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, याद रखना। ठीक है, कैसे क्या है ना, पता है ना आपको, साइड्स इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल हुई ना उस केस में, तो रेक्टेंगल हुआ। यस, ठीक है, हर स्क्वायर। ओके सर। नहीं अनिकेत ना, ध्यान से। क्यू क्या होगा? क्यू, एवरी रोम्बस इज अ काइट। एवरी रोम्बस इज अ काइट, यस सर ना, ये भी सही है। हर रोम्बस काइट होता है मेरे बच्चों, हर रोम्बस काइट होता है बाबा, हर काइट रोम्बस नहीं होती। हर रोम्बस काइट होता है, हर काइट रोम्बस नहीं होती है। ये रोम्बस काइट वाली बात ही नहीं पता सर। अच्छा, देखो रोम्बस का मतलब क्या? रोम्बस का मतलब है ये सारा इक्वल 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 है ना, ऐसे सारे साइड्स इक्वल, दिस इज रोम्बस। काइट का क्या होता है? दो साइड बड़ी होती है, दो साइड छोटी होती है, ऐसे। करेक्ट, ऐसे। तो देखो ना, हर ये तो एक काइट की तरह है कि नहीं है? राइट, ये काइट है कि नहीं है? सो हर रोम्बस काइट है ना, राइट, एवरी रोम्बस इज अ काइट। बट हर काइट रोम्बस नहीं है सर, वाइस वर्सा सही नहीं है सर। समझ रहे हो क्या मेरी बात? क्या रोम्बस पतंग के जैसा दिखती है? दिखती है, तभी तो काइट है। यस, तो दोनों का आंसर ट्रू ट्रू होगा। अब दोनों ट्रू ट्रू है तो पी इंप्लाइज क्यों पूछा गया है? ट्रू इंप्लाइज ट्रू, क्या होगा आंसर? ट्रू होगा ना। पी बाय इंप्लाइज क्यों पूछा गया है, पूरा क्वेश्चन देखो अच्छे से। तो दोनों सेम है सर, दोनों सेम है, मतलब इसका भी आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। अब ये मेरे आंसर्स है सर, पी और क्यू की वैल्यू नहीं है हमारे आंसर्स, हमारे आंसर्स है उन स्टेटमेंट के। अब बहुत बार ना बच्चे पूरा पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन, बस मुझे आ गया, कुछ तो आ गया और हम आंसर करने में चले जाते हैं, ऐसा नहीं। पूछा गया था मुझे ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी इंप्लाइज क्यू एंड पी बाय इंप्लाइज क्यू। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड कैसे करते हैं ना? प्रैक्टिस हो रही है ना बराबर से? ठीक है, शुड आई मूव अहेड? बहुत बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है ना सब लोगों को क्लास में? एवरीवन इज एंजॉयिंग द सेशन? ऐसा नहीं ना कि सर बहुत हेवी हो गया, बाउंसर जा रहा है ना, बोर्ड्स भी कर रहे हैं, सीईटी भी कर रहे हैं। ठीक है, या नेक्स्ट, बहुत बहुत बढ़िया। सेवेंथ क्वेश्चन है, एवरीवन प्लीज ट्राई सेवेंथ। देखो अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, और ये जितने क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ ना, ऐसे ही इसी टाइप के सारे 15 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलने वाले हैं। राइट, ऑन पोर्टल। कैसे करना है, कहाँ करना है, पोर्टल या फिर आपके ऐप पर बेसिकली। ठीक है, 15 क्वेश्चंस ऐसे ही मिलने वाले हैं, यही सारे टाइप्स वहाँ कवर होने वाले हैं। राइट, तो आपको सारे कवर देखने हैं। हर क्वेश्चन को 2 मार्क रहेगा, मुझे रिजल्ट भी मिलेंगे आपके कितने मार्क्स आए क्या आए, तो आपको अच्छे से करना है। तो यहाँ पे P एंड Q इज F। अच्छा, P एंड Q F का मतलब क्या हुआ? P एंड Q का F का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? इसका मतलब ये तो हो गया कि P और Q दोनों ही ट्रू नहीं है, दिस इज फॉर श्योर। ये वाला तो कट हो गया, दिस इज फॉर श्योर की कैंसिल, इजंट इट? हाँ, दोनों ट्रू तो नहीं है फॉर श्योर, तो ए तो एलिमिनेट हो गया सर हमारा, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात होती है, यस, पी इंप्लाइज क्यू इक्वल टू एफ। अच्छा, इंप्लीकेशन कब फॉल्स होता है? जब सर मैंने बहुत पढ़ाई की बट मेरा रिजल्ट नहीं आया, तभी ये फॉल्स होता है। मैंने बहुत पढ़ाई की बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। राइट, मैंने बहुत पढ़ाई की बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब पी जब ट्रू रहेगा और क्यू जब फॉल्स रहेगा तब। दिस इज माय आंसर, तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी सर। अच्छा, कुछ लोगों को ना दिक्कत हो जाती है सब निकालने में, तो आप बाय ऑप्शन भी जा सकते हो, है ना, आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी लगा सकते हो। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है कि आप क्या करो, ऑप्शंस पुट करके देखो, दोनों ट्रू पुट करके देखो। ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू आता है, तो वो तो नहीं होगा ना क्योंकि यहाँ फॉल्स दिया हुआ है। राइट, ऐसे एक एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, यू कैन ऑलवेज ट्राई लाइक दिस। सेकंड ऑप्शन की वैल्यूज डाल के देख सकते हो, थर्ड की डाल सकते हो, फोर्थ की, और देख सकते हो कौन से दोनों करेक्ट आ रहे हैं। गेटिंग बेटा? एवरीवन अंडरस्टूड क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? वैसे तो ये इजी था। यस, या
चलिए एक और MSTCT 2021 का, आई वेट फॉर यू ऑल, आप लोग आंसर करो, थोड़ा वेट कर रहा हूँ आपके लिए। अनिकेत कह रहा है सर 7th रिपीट। अच्छा अनिकेत, अनिकेत देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 जो है अच्छा क्वेश्चन है ना, प्लीज चेक करना अच्छे से, ध्यान से देखना सुनना, ठीक है बेटा। बाकी लोग 8 के लिए 1 मिनट रुकना। P एंड Q यहाँ पे फॉल्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो है ना कि P और Q ट्रू नहीं हो सकता। हाँ ये तो नहीं हो सकता सर कि P और Q जो है दोनों ही ट्रू कॉमा ट्रू तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये फॉल्स दिया है एंड में, तो पहला ऑप्शन गयो। ठीक है निकेत, ओके अब बाकी ऑप्शंस रह गए सर। तो अब एक और चीज क्या दी है, P इम्प्लाइज Q फॉल्स दिया हुआ है। इम्प्लीकेशन कब फॉल्स होता है, तो पढ़ाई सिलेक्शन वाली बात है सर, याद आता है, पढ़ाई बहुत कर ली लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, उसी केस में फॉल्स होता है सर। दिस इज द ओनली केस। तो इसका मतलब कंपेयर करने पे क्या मिल रहा है, P क्या है, ट्रू है, कंपेयर करने पे क्या मिल रहा है, Q क्या है, फॉल्स है। अंडरस्टूड। तो मेरा ये आंसर हो गया बेटा, दिस इज माई आंसर। P और Q की ट्रूथ वैल्यू पूछी थी, तो ऑप्शन बी में है T, F, है ना। बहुत बहुत बढ़िया, पूछते रहो है ना, मुझे तो अच्छा लगता है आपकी डाउट्स क्लियर करने में। नेक्स्ट ना विशाल, ठीक है ना, नाइदर नॉर का लॉजिक नहीं समझा, ठीक है वो भी देख लेंगे, सब बच्चे इसको ट्राई करो। ये ट्राई कर लो बेटा, नाइदर लॉर का भी लॉजिक देख लेंगे, कोई बात नहीं। P implies -P और Q, ये फॉल्स है सर। ये फॉल्स कब होगा, ओनली व्हेन, कब होगा, पहला ट्रू और दूसरा पूरा फॉल्स, इजंट इट, है ना बच्चा, क्या ये बात सही है मेरी। यस मतलब P को तो ट्रू होना ही Yes. पड़ेगा सर, है ना, P को ट्रू, और ये पूरा जो है ये फॉल्स होना चाहिए, पूरा फॉल्स। अच्छा तो -P और Q शुड बी फॉल्स। ओके अब P ट्रू है तो -P तो फॉल्स ही होगा, फॉल्स और Q फॉल्स। अब और में क्या होता है, कब फॉल्स होता है बेटा, और में जब दोनों फॉल्स, तो यहां से Q क्या मिला मुझे, फॉल्स मिला सर, तो मेरा आंसर क्या आएगा, यस। आई अगेन रिपीट, क्योंकि मैं थोड़ा कभी कभी ना फास्ट हो जाता हूँ है ना, मेरी जो है एक्सप्रेस एकदम फास्ट निकल जाती है। मुझे दिया गया था ऐसा कुछ, ध्यान से, ये कब फॉल्स होता है, ये ध्यान देना है आपको, ये कब फॉल्स होता है, पहला जब ट्रू हो, तो ये बात तो बराबर है कि P ट्रू होगा, P ट्रू होगा मतलब आप देखते हो B और C ऑप्शन तो गए हो, राइट, B और C ऑप्शन गए हो, सिंपल है ना। हाँ, बस ओके बस 10 मिनट्स, या ओके सो, है ना, ओके तो P जो है वो ट्रू हो गया, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट वाला पार्ट फॉल्स होना चाहिए, ये वाला पार्ट फॉल्स होना चाहिए बच्चों, तो ये वाला पार्ट फॉल्स कब होगा, राइट, व्हेन बोथ आर फॉल्स, मतलब Q को यहाँ से फॉल्स होना ही चाहिए। ओके यस, नहीं अगर ट्रू देते तो ट्रू देंगे ही नहीं, अदरवाइज वहां पे फिर बहुत सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे ना, मोर देन वन करेक्ट हो जाएंगे ड्रॉप पर। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सटीक बैठता है हमेशा, और इसी फॉर्म में पूछा जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए ना, दो तीन तो नहीं आने चाहिए। ठीक है बेटा, एवरीवन क्लियर, अनिकेत समझ में आया बेटा, ठीक है एवरीवन अंडरस्टूड, ठीक है गुड, अच्छे क्वेश्चन है ना ये। और देखा एमएसटीसीटी के क्वेश्चंस कर रहे हो आप सॉल्व, एमएसटीसीटी 2021, एमएसटीसीटी 2020 ना सर, 2022 के भी, वो तो मैं पेपर के पेपर डाल दूंगा आपको आखिरी में से करने के लिए सॉल्व। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके लेट्स सी 9th। P एंड Q आर ट्रू, मतलब P जहां जहां है वहां ट्रू, Q जहां जहां है वहां ट्रू, R एंड S आर फॉल्स, तो R जहां है वहां फॉल्स और S जहां है वहां फॉल्स। ठीक है ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ P implies Q बाय implication R एंड S, ऐसा है ना, ये पहला पार्ट है ना, दिस इज फर्स्ट पार्ट। ओके और एंड मतलब दूसरे वाले का भी देखना है बाद में, ये पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं फिर दूसरे वाले का भी देखेंगे। हाँ सारे बच्चे, क्वेश्चन बहुत अच्छा ही है, एमएसटीसी 2021 का है, हो सकता है आपने कभी सॉल्व ही नहीं किया हो। तो जहां जहां P है वहां ट्रू डालो तो ट्रू, जहां जहां Q है वहां पे भी ट्रू क्योंकि दिया हुआ है। ओके सर, जहां जहां R है वहां फॉल्स डालो, जहां जहां S है वहां पे फॉल्स डालो। ओके सर, ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या होता है, क्या होता है, ट्रू होता है, और निगेशन बाहर,
फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। व्हाट इज निगेशन ऑफ ट्रू? निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स। दोनों सेम है क्या? यस। तो अल्टीमेटली आंसर क्या है मेरा? पहले का ट्रू आया। समझे क्या? हाँ, उषा उषा उषा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, है ना, पहले का आंसर ट्रू आया है, मतलब एओडी तो चला गया ना, ए ऑप्शन तो गए हो, डी ऑप्शन तो गए हो। फिर से बताओ, फिर से बताओ कि ठीक है समझ गया है। किसी को चाहिए कि सर एक बार फिर बता दो? एनी वन ऑफ यू? सर डिफिकल्ट लगा थोड़ा, फिर से बता दो। पक्का क्लियर? आगे बढ़ो, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है, वो भी देखना पड़ेगा ना। माइनस ऑफ पी इंप्लाइज क्यू एंड आर बाय इंप्लाइज एस। तो पी और क्यू की जगह ट्रू ट्रू लिखना है, तो माइनस ऑफ ट्रू इंप्लाइज ट्रू, है ना, ये पहला पार्ट है। एंड फॉल्स बाय इंप्लाइज फॉल्स, आर और एस फॉल्स फॉल्स है। तो ये क्या हुआ बेटा? ये एफ इंप्लाइज ट्रू हुआ, एंड ये दोनों सेम है सर, तो ये ट्रू आया। अब बताओ, पढ़ाई नहीं की थी फिर भी सिलेक्शन हो गया, पढ़ाई नहीं की फिर भी सिलेक्शन हो गया, पढ़ाई नहीं की फिर भी सिलेक्शन हो गया, तो ये क्या है? बढ़िया बात है ना सर? यस। तो ये भी क्या आ रहा है मेरा? ट्रू आ रहा है। तो दोनों का आंसर ट्रू आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन बी कहा, बहुत बहुत बढ़िया, गुड वर्क डन ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी नाइस वर्क डन, राइट। जितने बच्चों का भी आंसर दोनों आपने सही कहा है, वेरी नाइस वर्क डन। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? अच्छा क्वेश्चन अगेन, एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको पूछे जाएंगे। बेटा आपके पोर्टल पे या आपके ऐप पे जो मैंने होमवर्क डाला है आज का, उसमें सारे क्वेश्चंस दिखने वाले हैं आपको, राइट। 9 के 9 सही आए हैं, क्या बात है, क्या बात है। चलिए क्विकली एक और कॉन्सेप्ट देखें, 10 मिनट बचा है। और सबको कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव पता है ना? पता है सर, ये तो अपनी बैचेस है कि नहीं? कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है? अपनी बैचेस अपनी ही तो है। बैचेस। यस, और अपनी बैच में मैंने जब पोस्टर्स लगाए थे, राइट, तो उस पे मैंने कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव को पढ़ा ही दिया था, राइट, उस पे लिखा हुआ ही था। हाँ, इफ यू वांट टू स्कोर या वो 90 प्लस इन मैथ्स देन ज्वाइन गणित अंक वगैरह वगैरह में। यस, हाँ, आप सबका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी है। तो क्या कहता है ये कि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है, अगर ये P इंप्लाइज Q है, जैसे कि हमने लिखा था यहाँ पे कि इफ अमर ज्वाइंस गणित अंक, P इंप्लाइज क्या चला था? देन ही स्कोर्स 90 प्लस इन मैथ्स। तो मैंने ना इसका हमेशा शॉर्टकट आपको बताया है, CIC। CIC याद रखना है, तो C फिर I और फिर C, वही फॉर्म में। और जो नीचे वाला सी है वो बड़ा है, क्योंकि जो बड़ा है वो हमेशा नीचे घुस जाता है, नीचे चले जाता है। तो ये CIC याद रखना है आपको, CIC हमेशा। तो पहला है कॉन्वर्स, फिर इनवर्स और फिर कॉन्ट्रापोजिटिव, है ना, दीज आर द थ्री थिंग्स। अच्छा सर, कॉन्वर्स क्या करता है? सिंपल सिर्फ उल्टा कर देता है कॉन्वर्स, सिर्फ उल्टा फ्लो को, ये हमारा कॉन्वर्स हो जाता है। मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट था वो पहला बन जाता है। तो ये मेरा Q है और ये मेरा P है। तो इफ Q मतलब इफ अमर स्कोर्स 90 प्लस इन मैथ्स देन ही ज्वाइंस ना गणित अंक, राइट, ये है ना हमारा। यस, यस सर, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ? सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत बहुत बढ़िया। इनवर्स क्या होता है बेटा? इनवर्स फ्लो को तोड़ता नहीं है, फ्लो वैसे ही रहता है, बस निगेशन कर देता है। माइनस पी इंप्लाइज माइनस क्यू, मतलब इफ अमर, निगेशन मतलब डज नॉट ज्वाइन ना गणित अंक, देन ही डू नॉट स्कोर 90 प्लस इन मैथ्स, है ना, यही तो सारा लिखा था सर। ठीक है बेटा। और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या करता है? उल्टा भी करता है फ्लो को और निगेशन भी करता है। तो इफ अमर डज नॉट स्कोर 90 प्लस इन मैथ्स, ठीक है, देन ही डज नॉट ज्वाइन गणित अंक। ठीक है ना बेटा, ऐसा था। सिंपल सिंपल, पता है ना सबको, मतलब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, एवरीवन नोज। ओके, चैट में लिख दो सारे बच्चे, यस और नो। थक गए क्या बहुत चैट कर करके? नहीं ना, बस 5 मिनट तो बचा है, 5-10 मिनट। ठीक है, ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है ना, बस खत्म 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 ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है।
तो ये कैसे सॉल्व करते हैं सर बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो जब भी हम बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं बेटा, नहीं ग्रामर बिल्कुल मैटर नहीं करता है, तो जब भी हम बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो पहले हम p लिखेंगे। तो यहाँ पे p क्या रहेगा? अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। बोर्ड्स के लिए कैसे होगा? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और q क्या है? देन को छोड़ देना है ना, इट इज कंटिन्यूस, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस। इट को आपको क्या करना है? फंक्शन लिख के रखना है। ओके, तो आपको गिवन जो है वो गिवन स्टेटमेंट इज p इंप्लाइज q। ये आपको ऐसा लिखने का तरीका देखो है ना बोर्ड्स में, राइट? ओके, अब आपको तीनों चीजें बतानी है, तो कैसे लिखते हैं सर तीनों को? तो पहले आप कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या होता है सिंबल में वो लिखना है पहले। सिंबल में लिखना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट आंसर दोगे तो भी मार्क्स कटेगा। और उसके बाद में फिर उसका स्टेटमेंट लिखो, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, आप सब समझ रहे हो कैसे आपको मार्क्स मिलेगा पूरा पूरा, है ना? ऐसे फिर इनवर्स की बात करी तो माइनस पी इंप्लाइज माइनस क्यू। ठीक है, तो पहले सिंबल में लिखना है, और फ्लो बदल रहा है कि नहीं, तो भाई पहले किसकी बात हो रही है? पी की। पी मतलब डिफरेंशिएबल की, राइट? तो इफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है ना बेटा? और लास्टली कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो आपको 3 मार्क्स चाहिए तो ये सब पूरा पूरा लिखना पड़ेगा सर, माइनस क्यू इंप्लाइज माइनस पी। उल्टा करना है तो पहले किसकी बात करेंगे? फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस की। देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, ऐसा हो जाता है। अच्छा उषा, ठीक है, समझ गया मैं। तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड लिखना कैसे है इसको? हाँ, एवरी वन ऑफ यू, कि कैसा लिखना है, किस तरह लिखना है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्क कब मिलेगा? अच्छा, जो बच्चे सिर्फ सीटी करने आए थे, डू यू थिंक कि लेक्चर जो था सिर्फ बोर्ड नहीं हुआ, या सीटी भी हुआ? Right? जैसे अनुराग आया है सिर्फ सीटी करने के लिए, या और ड्रॉपर करके वो भी सीटी करने के लिए, तो डू यू थिंक कि सर सीटी बढ़िया हुआ है? यस और नहीं नो? सर, बहुत अच्छा हुआ। ना सीटी का भी हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि सर बोर्ड पे भी यस। बहुत ध्यान दे रहे हो? नहीं नहीं। अच्छा, और जो बच्चे बोर्ड्स करने आए हैं कि सर हमारा बोर्ड एग्जाम है, आपको लग रहा है ना बोर्ड अच्छे से हुआ? लिखना कैसे है, क्वेश्चंस के सारे टाइप्स? सर इससे इससे और कंसेप्ट अच्छे खुलते हैं। यस, है ना? यस। तो वही मुझे बताना है कि ये जो क्लास है ये बोर्ड्स भी और सीईटी भी, है ना, दोनों की तरफ ध्यान दे रहा है। यही मुझे बताना था आप लोगों को, और देखा ना कैसे होगा ये। चलो क्विकली, है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, सब किया हुआ है हमने। अच्छा, एक और चीज़ होती है, ये जो है ना, ये कल हम देख लेंगे क्लास में, अभी आज थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, तो कोई बात नहीं। या तो एक फटाफट फटाफट जो है ना, इसके ऊपर एमएसटीसीटी का क्वेश्चन कर लो, जेडब्ल्यू का। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। आज आज सर ना थोड़े से 15-20 मिनट हमने स्टार्टिंग में बात की ना, तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन हमारे बच्चे हुए अभी। तो सब बच्चे प्लीज ट्राई दिस। कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा है आपको, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता क्या है? क्योंकि आप लोगों ने कौन सा बैच ली है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान दिया होगा आपने, तो जेई मेंस का उल्टा करना होता है सीक्वेंस। तो बॉर्न वाला पहले आएगा क्या? बॉर्न वाला पहले नहीं आएगा, तो आप जाइए। और नॉट नॉट लगेगा ना, हाँ, तो पहले ऑप्शन में नॉट लगा है क्या? नहीं, तो आप पहला ऑप्शन गयो। दूसरे ऑप्शन में नॉट लगा है? हाँ लगा है। अच्छा, सिटीजन वाली बात पहले हुई है? हाँ हुई है। हाँ, देन के बाद में भी नॉट लगा है? हाँ लगा है, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको ना बस पढ़ना नहीं है, सोचना है, ये समझना है कि निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज ऑफ निगेशन ऑफ क्यू। तो सिटीजन वाला पहले आएगा, तो जो भी इसमें बॉर्न बॉर्न पहले आया है वो तो गया, तो सी गया, डी गया, क्योंकि सिटीजन वाला पहले आएगा। और नॉट लगना चाहिए, तो ए में नॉट लगा नहीं है, तो वो भी गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आते इस चैप्टर के यही लेवल के क्वेश्चन है, और मोस्टली कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्वर्स, इनवर्स पे ही क्वेश्चन आते हैं, राइट? चाहे आप जेई करो चाहे सीटी करो। गॉट इट? ऑल ऑफ यू, कितना इजी समझ गया आपको, कितना इजीली सॉल्व हो सकता है? वुड यू लाइक टू ट्राई वन मोर? जल्दी करोगे, फास्ट करोगे? ट्राई दिस। इनवर्स ऑफ,
इनवर्स बोला है तो आपको ना इनवर्स भूलना नहीं है, CIC बीच वाला है, मतलब फ्लो वही रहेगा, बस नॉट नॉट आएगा। तो इफ सूर्य प्रताप इज करेजियस तो सूर्य प्रताप इज नॉट करेजियस आना चाहिए, तो ए ऑप्शन तो गया, है ना। बी भी नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा सर, सी नॉट करेजियस, ठीक है ना, सी वाला सही लग रहा है सर। डी डज नॉट ज्वाइन, वो उल्टा भी नहीं होगा सर, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं आपको ठीक से। नॉट करेजियस पहले आना चाहिए, नॉट इंडियन आर्मी बाद में आना चाहिए, दोनों में नॉट नॉट आना चाहिए, राइट। बीच वाला है CIC, बीच वाला है। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे नाउ, ठीक है। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल, तो यहाँ क्या पूछा है पता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इनवर्स। तो बेटा जब कॉन्ट्रा पॉजिटिव इनवर्स पूछा ना, तो इसको मतलब डायरेक्टली ये कॉन्वर्स पूछ रहा है। दो चीजें एक साथ पूछी मतलब वो तीसरी चीज पूछ रहा है, ये याद रखना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इनवर्स, राइट। तो दो चीजें एक साथ पूछी मतलब क्या पूछा गया है, तीसरा। ऐसा ये एक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ये थोड़ा कल अगली क्लास में प्रूव करके बता दूंगा। तो कॉन्वर्स मतलब क्या, कॉन्वर्स मतलब क्या, सिर्फ सीक्वेंस को उल्टा करना है। नॉट नॉट आएगा क्या, नहीं, तो पहले में नॉट आया है सर तो कैंसिल, राइट। दूसरे में नॉट आया है सर, कैंसिल। तीसरे में नॉट नहीं आया, लेकिन एरिया वाली बात पहले हुई है, यस, या ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये पता नहीं था, तो मैं आपको ना अगली क्लास में थोड़ा प्रूव करके भी बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये रही हमारी फर्स्ट क्लास, कैसी रही फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास एकदम फर्स्ट क्लास रही। ठीक है, यस, बहुत फर्स्ट बहुत क्लास। अच्छे, वेरी नाइस। तो मैं ना 2 मिनट में अभी आप शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, एक सेकेंड। अरे यार, हाँ, तो एक सेकेंड है ना, मैं दूसरी स्क्रीन, न्यू स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। आपके ऐप में भी होगा, आप लोगों को अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, नॉट प्रीव्यू अवेलेबल वगैरह वगैरह दिख रहा है, यस, है ना। तो यहाँ पे आपके लिए बेटा आज का होमवर्क क्या है, यस, तो ये क्विज है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप स्टार्ट क्विज करोगे तो आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन दिखेंगे, एकदम वही फॉर्म में जिस फॉर्म में आप ऑब्जेक्टिव देते हो, यहाँ पे ABCD वगैरह देना है ना, और आपको ऐसे सारी क्विज करनी है, ठीक है। तो सारी क्विज आपको अच्छे से ट्राई करनी है। इसके अलावा बोर्ड असाइनमेंट मिलेगा, तो बोर्ड असाइनमेंट में वो क्वेश्चन पेपर पूरा मिला होगा आपको। इससे 5 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा आपको, यू विल गेट 5 बोर्ड क्वेश्चन, जो आज हमने पढ़ा है ना उसी पे, राइट। तो 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, तो 15 क्वेश्चन CET के और 5 ये, अगर आज आप 1 घंटा देते हो तो ये हो जाएंगे, राइट। और ऐसे करके हमारा पूरा आज जितना पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फटाफट फटाफट होमवर्क अच्छे से कर लेना। तो आज का क्लास इतना ही, कल 6 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। फोड़ेंगे मचाएंगे हम लोग, है ना। अगले 75 डेज में हम सबसे आगे निकल जाएंगे, सब बच्चों से, सबसे आगे निकलना ही निकलना है हमको। यस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।